Hello students, good afternoon all. Guys, होमवर्क का जो है आंसर्स यू गाइस नीड ना? हाँ सर। आंसर्स ओके ओके, कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? So we should finish the HCV and booklet homework before attempting those extra questions, right? करेक्ट करेक्ट, पहले वो करना है। आंसर्स जो है ठीक है, मैं आंसर्स लिख देता हूँ, फिर जो है यू गाइस प्लीज पोस्ट। पूजा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ यस सर। एक मिनट, इसमें आई कैन नॉट सी नेम। पूजा प्लीज वो वाला जो है रेज योर हैंड। थैंक यू गाइस। आंसर्स में जो है, हाँ आंसर्स प्लीज टेल कौन कौन से थे क्वेश्चंस, का ऑर्डर क्या था? पहला क्वेश्चन जो कौन सा था, फर्स्ट क्वेश्चन? सर इधर मत लिखो ना, ये क्लास के, because then those who haven't attempted सर आप अलग से सेंड कर दीजिएगा। यस सर, आप अलग से ग्रुप में भेज दो, तो जिन अगर नहीं दिखना होगा तो नहीं देखना। ओके ओके ओके, सो ठीक है, तो हाउ अबाउट इन द एंड यू गाइस वांट टू मी टू राइट ऑन द बोर्ड, इज इट ओके? Okay sir, after 1:30 you can write, then those who don't want to see they can leave the meeting by then. What sir? तो आंसर्स लिखना था मुझे। सर आप फाइनल आंसर ही लिखेंगे ना? सिर्फ फाइनल आंसर है। ओके फिर लिखो सर। फाइनल आंसर लिखना था। क्या लिखने वाले हो? सिर्फ आंसर्स, फाइनल आंसर जो था मैंने जो भेजा था ना क्वेश्चन का। हाँ सर, मैंने आपको वो पर्सनली भेजे थे, वो आपने चेक नहीं किए? क्योंकि हाँ एक मैंने काफी सारे आए हैं, मैंने चेक नहीं कर पाया। ठीक है, मैं पहले आंसर भेजता हूँ ना। हाँ पहला क्वेश्चन कौन सा था? पहला फिफ्थ वाला था क्या गाइस? कोई फिफ्थ करके था क्या सर? एक्स्ट्रास का बता रहे हो या एक्सरसाइज का? एक्स्ट्रास, सिर्फ एक्स्ट्रास का हाँ सर आप लेकिन आज एक्स्ट्रास क्यों डिस्कस कर रहे हो? सर हम लोग ने अटेम्प्ट ही नहीं किया अभी तक एक्स्ट्रा। हाँ सर, वो अरे भाई नहीं क्या बोले ना, डाउट लेक्चर में करोगे। अरे नहीं डिस्कस नहीं कर रहा है, सिर्फ आंसर की दिख रहा हूँ, आंसर की। तो आंसर की दे रहे हो खाली? हाँ आंसर की। ओके ओके। तो 9th क्वेश्चन था ना, पहला वाला कौन सा था? 9, पहला वाला 9 था ना भाई? ठीक है 9। तो जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे ना, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सर डाउट लेक्चर में नहीं करोगे ये? अरे नहीं, आंसर की दे रहे सर, अपर पार्ट ऑफ द बोर्ड दिख रहा नहीं है। हाँ सर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है अभी ठीक है ना? आज अभी दिख रहे हैं। थैंक यू सर। 9th का क्या है? 9th क्वेश्चन था पहला वाला। 9th का आंसर जो है बी।
9th का आंसर बी दिया हुआ है। फिर उसके बाद कौन सा था 9th के बाद? 10th था ना? सर ये 9th मतलब कौन सा? जो मैंने स्क्रीनशॉट करके भेजा है, तो उसमें 9th करके क्वेश्चन के बाजू में 9th सम होगा, जो अभी कल भेजा शायद था। तो वो क्वेश्चन था ना, एक मिनट, लेट मी रीड द क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन था रे वो ऑफ क्वेश्चन के साइड पे आपने वो नंबर नहीं लिखा है। क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट मूविंग अलोंग वेक्टर। एग्जैक्टली, सॉरी हाँ, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, करेक्ट। हाँ, फिर 10th क्वेश्चन। तो वो कौन सा क्वेश्चन एक बार पढ़ो ना। वो रे ऑफ लाइट मूविंग और वेक्टर वाला। अच्छा ओके। सर ने 4 फोटो भेजे, उसका पहला वाला। फिर 10th ए। हाँ, फिर 10th के बाद कौन सा था यार? 13 14। एक मिनट, 10th के बाद 13, 12th 12 भी था, 12 भी था। 14, 12, 13, 14, 15। यस सर, 12 to 15। 12th का बी, व्हाट 13th का जो है, 12th का बी, 13th का ए, 12th बी, 13 ए, 14 भी था ना, 14 बी। ठीक है ना गाइस? पिक्चर में हाँ, जो भी sir. क्वेश्चन है सब कर रहे हैं ना। और 15th और 15 तो सीधा 20 पे जंप। इनका सी। यस फिर सर, 15 अभी 20 है। 15 के बाद 20 था। एक मिनट, 20 कहाँ से? 20 का क्वेश्चन क्या था? 20 क्वेश्चन तो वो प्लीज 3D वाला। तो XY plane is the boundary between two 3D। yeah. अरे हाँ, जेई वाला। अच्छा, जेई वाला दूसरे बुक से लिया था एक। So उधर लिखा है 1999 10 मार्क्स का। करेक्ट। हाँ, दूसरे बुक से लिया था। सर आपने वो फोटोज के बाद आपने लिखा था इन चैप्टर एक्सरसाइज पेज 309 एक्सरसाइज 1 2 क्वेश्चंस, जब ये सब क्वेश्चंस भी होमवर्क के लिए, दैट वाज व्हाट यू मेंट? यस, इन बुकलेट का जो भी है दैट विल बी प्रायर। ओके, तो एक्सरसाइज करने के बाद वो इन चैप्टर भेजा है। यस, एक्सरसाइज एचसीवी, फिर इन चैप्टर। ओके सर। वन बाई 5√2 टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। सर आपने वो जो 18.1 करके भेजे वो फिर एक आपने लैपटॉप पे कुछ पीडीएफ का बताया है 18.1 18.2। ओके, एक मिनट, लैपटॉप पे है नेक्स्ट। ओके, एक मिनट। लैपटॉप में 18.1 था फर्स्ट। 18.1 का 1, फिर 18.2 का भी 1, 18.3 1, 18.9 4 5 तक सर। 6 भी। 18.4 भी 1, सब 1 है। 18.4 18.5 18.6 सब 1 है यार। इसके आंसर आ रहे थे क्या? सर 18.9 तक 18.1 है। का मेरे को 1,2 मतलब दोनों आ रहा है। अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सबको करने दो। अच्छा ओके सर। सर अभी खाली आप आंसर दे रहे, सोल्यूशन? सिर्फ आंसर की ना? हाँ आंसर की, हाँ। सिर्फ आंसर की। 18.7 का 3, 18.8 2, 9 का 1। ठीक है ना? ये वाले आंसर्स फिर हो गए पूरे आंसर। ऑप्शन नहीं दिख रहा। 18.6 का ऑप्शंस नहीं दिख रहे। 18.6 का। हाँ सर, ऑप्शंस ही नहीं दिख। तो 6 का भी और 9 का भी। 9 as well। ठीक है, आज मैं भेजता हूँ फिर से 18.6 और 9 का। यस सर। कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिख नहीं रहा था कि पूरा नहीं दिख रहा? चारों ही ऑप्शन नहीं दिख रहे। पूरा नहीं दिख रहा सर। ठीक है, ओके गाइस।
चलो ठीक है। तो गाइस संडे को क्या है आपका? ये संडे टेस्ट नहीं है सर, कुछ नेक्स्ट भी नहीं। 27th। सर 27 को नेक्स्ट है। 27 को सर, ओके, अभी 2 हफ्ता छुट्टी है। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में सैटरडे। ओके, which test is that? तो TWT TWT of रे ऑप्टिक्स Circular ऑप्टिक्स motion। सर सर्कुलर है सर, सर्कुलर। सर्कुलर है। अच्छा Yeah. अच्छा। अरे हाँ। सर्कुलर Ved was telling Ved नहीं are you सर, वो there? कंफ्यूज हो गया था। नहीं, Ved was saying कि ठीक है, he asked me to take TWT सर on नहीं, वो Sunday. तो जनवरी 17 जनवरी को है। नहीं, I वर्क पावर thought एनर्जी भी है ना। no, I thought पावर भी 27 को तो सर्कुलर मोशन है। हाँ सर 17 को ही लो सर, ऑप्टिक्स अच्छा है, बराबर आपका है। 17th को है। हाँ सर अच्छा है। जनवरी 17 नहीं, I thought कि Ved was asking me to take a test for Sunday. I am preparing for that. हाँ guys, No, Sunday no, we will no, have sir. TW. नहीं ना सर सर, सर कुछ नहीं नहीं सर चलेगा सर, कोई बात अपना नहीं लोकल चलेगा। लोकल अरे लोकल ना, अपना प्रैक्टिस अपने टेस्ट ना। अरे पर फिर भी पढ़ना पड़ेगा, प्रिपेयर कर। मोशन भी करना है। पोर्शन तो जिधर तक सीखा है उधर तक ना। सर रखो सर। सर नेक्स्ट हाँ। वीक रख लो। सर नेक्स्ट संडे रख दो ना, तो प्रिपेयर करने में टाइम मिल जाएगा। रुको हाँ जरा। सर नेक्स्ट वीक रख दो ना। हाँ सर, संडे खाली नेक्स्ट रहोगे वीक ना रखो ना सर, मत प्लीज। रखो। खाली है सर, रख लो। नेक्स्ट संडे भी खाली है। अरे सबर करो। अरे चलो, सर दूसरे नहीं सब्जेक्ट भी सर। तो है। नहीं, I cannot ignore Shiva Ved's request, so I will take the test. अरे सर यस सर तो सर। नेक्स्ट उसके अरे नेक्स्ट वीक ले यार लो ना सर, सर। क्या यार। नो सर सर पर अच्छे से प्रिपेयर नहीं सर। सर प्रिपरेशन का थोड़ा टाइम तो दे दो सर। हाँ हाँ, सर वही नेक्स्ट तो वीक अभी रखो ना अभी- सर। हाँ सर सर, अभी सर, प्लीज सर सर फिर प्लीज। 27 को टेस्ट वेस्ट में भी अच्छा नहीं आएगा तो क्या? प्रिपरेशन का टाइम मांगोगे तो ज्यादा टफ क्वेश्चन दूंगा फिर। चलेगा सर, प्रिपेयर चलेगा कर चलेगा लीजिए। सर। सर नहीं चलेगा। प्रिपेयर ही नहीं सर आप करेंगे तो 17 इजी को क्वेश्चन रख भी नहीं आएगा। सर आप 17 को रख रहे हो ना। पढ़ाना स्टार्ट करो। बट मैं वेद नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। सर वेद को हम मना लेंगे। सर आप अच्छे से मना वही लेंगे। वही यार, सर बाकी 200 का तो देख लो सर। हाँ सर वही सर। सर वेद अकेले देगा चलेगा उसको, वो बोला। ठीक है। सर आप टेस्ट रख उसको रहे व्हाट्सएप पे हो? आप पेपर भेज डिस्कनेक्ट देना सर। क्लास के गाइस डिस्कनेक्ट हो गया था। गाइस लास्ट हाँ क्लास सर, में क्लास के बाद बात करता ना इसके बारे में, वो मैं म्यूट रखा था। चलो ठीक है। हाँ सो ठीक है, हमने कहाँ तक हो गया था यार हमारा? नॉर्मल शिफ्ट सर वो नॉर्मल शिफ्ट किया नॉर्मल था। शिफ्ट। ठीक है, अब जो है करते हैं पैरेलल शिफ्ट। सर नॉर्मल शिफ्ट हो गया पूरा। नॉर्मल शिफ्ट में तो एक ही फॉर्मूला है। हाँ। शिफ्ट क्या? अरे एक मिनट जाओ। ठीक है, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या क्या किया था हमने, ये बताओ। सर वो सर वो एक दोनों साइड साइड एयर बीच है। में स्लैब दोनों दोनों साइड तरफ ऐसा एयर। एक स्लैब है और दोनों साइड एयर है। दोनों साइड सेम होता है, सेम सराउंडिंग। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये वाला एयर, ये स्लैब। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ से शिफ्टेड होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा ना। हाँ, ये शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट, और उसकी वैल्यू क्या होगी? t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है सर म्यू रिलेटेड। हाँ सर ये हो गया। चलो, इसके रिलेटेड एक सम यू गाइस हैव एचईवी 2 सम किए थे सर। हाँ सर 2 किए थे। एक और अरे एचईवी का बुक है कि नहीं, अभी बताओ आपके पास? हाँ सर हाँ है। है यस सर है। सर पीडीएफ है। मुझे एचईवी का सम जो है कुछ जो है सॉल्व करके बताओ। पेज नंबर 404। सर कौन सा पेज? एचईवी पेज पेज 404, सॉल्व एग्जांपल 12। सर प्लीज आज होमवर्क मत देना। हाँ सर। हाँ सर बहुत सारा बाकी। सर सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी वो आने वाला है टेस्ट में। अरे ये तो लाइट से है ना, वर्क मतलब लाइट है, और क्या आराम से होता रहता है क्या किसी से। सर अच्छा, फिर एक्चुअली ये बहुत ये पाइल हो रहा है। हाँ भाई हाँ सर इसका बैकलॉग हो रहा है। सर रे अभी ऑप्टिक्स का अभी होमवर्क टेस्ट करेंगे, खत्म फिर हुआ सर्कुलर था। मोशन नहीं तैयार हो पाएगा। हाँ सर डिप्रेशन हो रहा है। यस हाँ सर और एनर्जी नहीं तैयार सर हो बाकी के भी सर सब्जेक्ट इफ है सर। पॉसिबल थोड़ा सा। सर इसके नेक्स्ट क्लास होमवर्क देना सर, नहीं तो वीक के बीच में थोड़ा बाद यस सर चलेगा, नेक्स्ट क्लास एक दे दो हफ्ता छुट्टी रख दो। हाँ चलो सर। चलो, पहले वाला ये करो, चलिए। ये करो।
HCV solved, page 404, solved example 12. Guys, और एक जो जेई वाला क्वेश्चन दिया था वो वाला किया ना आप लोगों ने, एन वाला वेरिंग वाला कर लिया? हमें काफी लोग का आया आंसर्स उसमें किसी यस सर। कौन सा वाला? ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अच्छा हाँ वो उसमें एक बार भेजा। हाँ वो हो सर आपने बोला ना कि पहले HCV और बुकलेट पे फोकस करना हाँ सर, प्रायोरिटी उसको बोला ना आपने। हाँ तो सर मैंने देखा ही नहीं अभी तक वो क्वेश्चंस। हाँ नहीं, मैं तो जस्ट जो है एक आइडिया बताता हूँ। सर वो बुकलेट का क्वेश्चन था। बुकलेट में भी है क्या वाला? सर वो अभी जो इन चैप्टर दिया था ना आपने, इन चैप्टर उसके ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल इसके बेस पे था। ओके ओके। तो गाइस देखो अप्रोच क्या करना है, पहले देखना है। इवन मैंने और अलग से जो क्वेश्चन दिए उसमें भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो है y n कैसे वेरी कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज ए फंक्शन ऑफ y वेरी कर रहा है। तो y के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है, तो अलग अलग y पे और अलग डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग होगा। तो इसमें इंटरफेस कैसा होगा? इंटरफेस ऐसे से होंगे ना, ऐसे सोच सकते हो ना, कई सारे स्लैब्स, छोटे छोटे स्लैब्स। हाँ सर, dx लेंथ। हाँ। इंटरफेस कैसा होगा? उसके नॉर्मल। ठीक है। अगर जो है, अगर मान लो n एज अ फंक्शन ऑफ y, अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, तो रे जो यहाँ से निकला हुआ रे कैसे किधर बेंड करेगा? ऐसा जाएगा। हाँ सर, क्यों? moving towards the normal. Because n into sin theta is constant. तो if सर ये ग्राफ नहीं समझा सर। ओके ओके सर प्लीज। देखो रे यहाँ से एंटर कर रहा है भाई, ठीक है। अब n is a function of, you are solving that extra question. हाँ नहीं, जो वो जस्ट इस टाइप के सम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है। सो यू हैव n एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया है? y, है ना। n एज ए फंक्शन ऑफ y और n इंक्रीज हो रहा दिया है। तो ठीक है, ऐसे कई सारे स्लैब्स हो सकते हो। किसको समझ में नहीं आया था ना, किसी स्टूडेंट ने बोला था, प्लीज टेल। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सो अब देखो n इंक्रीज होते जा रहा है। इफ n इज इंक्रीजिंग तो थीटा विल डिक्रीज। यस सर। तो भाई देखो, अब जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगा, थीटा क्या है? नॉर्मल के साथ एंगल। तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यस सर। तो ऐसा होगा। तो एक कंसेप्ट ये वाला यूज करना, n sin थीटा इज कांस्टेंट। हाँ, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर ये जैसे हम थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। I didn't understand how n sin theta is constant. मतलब अरे Snell's law, n1 sin theta 1 equal to n2 sin अच्छा theta 2. अच्छा, okay. हाँ, if this is theta, this will be 90 minus theta. सर। अब जो है यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan 90 minus theta. tan 90 minus theta. So you have these two concepts. इसी से ही सॉल्व करोगे। सर यहाँ पे n क्या था फिर? n is the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को n से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से या म्यू से, इससे भी। हाँ सर मतलब हर लाइन के बाद वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है ऐसा है? करेक्ट, बिकॉज़ n एज इज अ अ फंक्शन ऑफ y। चेंज होते जा रहा है। मतलब सर इनफाइनाइट, मतलब इतना छोटा, एकदम इनफाइनाइटेसिमल छोटा स्लैब ले सकते ना? करेक्ट, हाँ वही लिया स्लैब। सर वो n थीटा को कांस्टेंट आया। क्या sin थीटा को कांस्टेंट के स्नेल्स लॉ में हमने किया था ना, क्या था? स्नेल्स लॉ में n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 is equal to n3 sin theta 3. Understood? हाँ सर ना। हाँ, और गाइस इवन एक YouTube में देखोगे तो जो है एच.सी. वर्मा सर का एक वीडियो भी है इसके बेसिस पे, जहाँ पे उन्होंने लाइट का जो है ऐसा प्रॉपर वेरी कर रहा है, तो लाइट को जो है लाइट का ऐसा पाथ ट्रेस करता हुआ दिखाया है। उन्होंने क्या तो किया? सर ऐसा लाइट कर्व में जाएगा? हाँ, उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, नीचे जो है सॉल्ट, लिक्विड में सॉल्ट डालते गए तो काफी डेंस हो गया। फिर क्या किया, फिर धीरे धीरे ऊपर से लिक्विड डाला
ताकि रिफ्रैक्ट, उन्होंने क्या किया और जनरेट किया एक वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो एक एक्सपेरिमेंट शो किया है, यूट्यूब में देखना वाला। ओके सर। ठीक है। और गाइस इसमें इसी के बेसिस पे मिराज का भी जो है, मिराज उन्होंने उसी में वीडियो में एक्सप्लेन किया, मिराज वाला देखना एक बार। सर वो DIR पे बेस्ड है ना? करेक्ट, मिराज, हाँ उसी के बेस पे। तो गाइस ये वाला और HCV का वीडियो देखना यूट्यूब में। लिंक भेज सकते हैं? ठीक है, लिंक, हाँ लिंक मैं भेजता हूँ। थैंक यू सर। चलो भाई, हाँ चलो ये बात हो, ये वाला ये सबका आया क्या? हाँ सर हो गया। हाँ सर। I will erase this one. सर एक मिनट I will variable refractive. चलो ठीक है। Okay guys, I will erase this one. Okay. अब हाँ ये बताओ कैसे किया है सॉल्व एग्जांपल? सर 1 मिनट का टाइम दो ना, मैं अभी आपका सुन रहा था वो। we were seeing how you were doing. हाँ only 2 minutes 3 minutes चलो। ओके ठीक है, जल्दी करो। सर वो फॉर्मूले से के ना T वाला। सर मैं 3 minutes प्लीज। सर वो जो प्रीवियस सेम आपने करवाया था सर, वो कौन सा था, मतलब वो किधर से था सर? अभी जो n sin थीटा वाला? हाँ सर। अरे एक जेई का क्वेश्चन भेजा था ना, जो काफी बच्चे काफी का उसका सॉल्यूशन भेज रहे थे ग्रुप में। सर आप भेज दो ना, अच्छा, वो मिल रहा नहीं है सर। सर वो एक बार वो भेजा था आपने एक क्वेश्चन अकेले में वो। हाँ, तो उसके कई सारे बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा था ना, वो वाला क्वेश्चन। हाँ सर, ओके। सर वो वापस आप डाल सकते क्या, मिल रहा नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ किसी को, या शिवांश या किसी ने डाला क्वेश्चन भेजा था, सॉल्यूशन डाला था। शिवांश, कैन यू प्लीज पुट इट अगेन? Yes sir, I'll forward it. सर वो आपने जो अभी ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें sin थीटा डिक्रीज होते जा रहा था ना? sin थीटा डिक्रीज हो रहा था। थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल वर्टिकल, बिकॉज़ n बढ़ रहा था। इट वाज गिवन दैट n इज इंक्रीजिंग। ओके सर। सर क्वेश्चन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ये वाले क्वेश्चन में, वो सराउंडिंग का है कि वो ग्लास स्लैब का है? ग्लास स्लैब का। नॉर्मल शेप निकालना है। इसका शिफ्ट कितना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 3 इवेंट्स होंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। सर नॉर्मल शिफ्ट पहले क्यों निकाला? तो नहीं, जस्ट वैल्यू निकाल के रखा है मैंने। देखो ये पर्सन देखना, इसको इसके रिलेटेड फाइनल इमेज बनेगी, राइट? यस सर। तो इसके रिलेटेड फाइनल इमेज बनेगी, मतलब रेस यहाँ जाएगी, ये वाली रेस, डायरेक्ट रेस नहीं, ये वाली रेस। पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन एंड वापस रिफ्रैक्शन। तो अब इसमें जो है यहाँ से शिफ्ट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? 21 सेंटीमीटर है ना उससे। 21 सेंटीमीटर। तो इमेज रेडियस ऑफ कवरेज, अच्छा नहीं सर ऑब्जेक्ट 21 है या ग्लास स्लैब 21? हाँ सर ग्लास स्लैब। अरे नहीं, ऑब्जेक्ट 21 है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 ग्लास स्लैब 10 सेंटीमीटर। ग्लास स्लैब 10 सेंटीमीटर, राइट साइड वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर है। ओके, ग्लास स्लैब बीच में कहीं प्लेस करता है। अब जो है पहले रेस यहाँ से क्रॉस करेंगी, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद इस मिरर को क्या ये ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखाई देगा? नो सर। नहीं सर। नो सर। कहाँ पे दिखाई देगा? 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। सेंटीमीटर पीछे है। 1 सेंटीमीटर किस साइड? इस पोजीशन से इस साइड या इस साइड? आगे। राइट टुवर्ड्स द डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट। राइट साइड। सो जो भी रेस यहाँ से बाहर निकलेंगी, फाइनल जो रेस यहाँ से बाहर निकलेंगी आफ्टर क्रॉसिंग दिस ग्लास स्लैब, they will all appear to be coming from कहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अभी इसके मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ 20 सेंटीमीटर स्लाइडली।
So this mirror will feel that this object I1, its object I1 is at its center of curvature. तो अगर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब नॉर्मल इंसिडेंस। तो एज इट इज क्या करेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनाने के लिए ऐसे ही वापस बाउंस बैक कर देगा। हाँ बाउंस बैक करेगा सर। ऐसे ही बाउंस बैक करेगा। फिर वापस आते वक्त इन रेज को किससे गुजरना है, फिर से स्लैब से गुजरना है। यस सर। हाँ सर। तो ये यहाँ पे फोकस होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट होगा। अगेन नॉर्मल शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो और लेफ्ट। हाँ सर। तो कितने का आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यस सर। सो फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगा। दैट मींस क्या हो गया यहाँ पर, फाइनल सर इमेज ऑब्जेक्ट पे बन गया ना। हाँ, फाइनल इमेज इज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। हाँ सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर रीड में प्रॉब्लम जाता है सर ड्रॉ करने में। और ड्रॉ करने के लिए नहीं, देखो आपको अभी आपने इसके रिलेटेड नॉर्मल शिफ्ट तो पढ़ लिया है। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो मिरर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ से आ रहा है, तो इमेज यहाँ पर, फिर वापस इसको यहाँ पे भेज देगा। वो तो I1 ऑब्जेक्ट हो गया मिरर के लिए। यस सर सेकंड वाला वापस बताओ ना। सेकंड वाला देखो, अभी ये जो है मिरर को क्या लगा कि मिरर को लगेगा कि उसका ऑब्जेक्ट इज एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस सर। हाँ सर। हाँ अगर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाने के लिए भेज देगा। हाँ सर। बिफोर दैट इट हैज टू पास थ्रू दिस स्लैब। स्लैब से पास होगा तो फिर क्या होगा, फिर 2 बार रिफ्रैक्शन, मतलब उसको नॉर्मल शिफ्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, दोनों साइड एयर बीच में ग्लास। हाँ सर समझा। ओके वापस वहीं पे बन जाएगा 21 पे। हाँ सर। कैन आई इरेज दिस वन? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाँ मतलब हर रिफ्रैक्शन के पहले भी ये नॉर्मल शिफ्ट होगा। नहीं देखो 2 बार रिफ्रैक्शन कराने से बचने के लिए हमने नॉर्मल शिफ्ट यूज किया। हाँ तो पहले बार नॉर्मल शिफ्ट कैसा हो गया, रिफ्लेक्शन के पहले और रिफ्लेक्शन के बाद एक बार नॉर्मल शिफ्ट। करेक्ट एग्जैक्ट। ओके सर पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर वापस रिफ्रैक्शन हुआ ना। एग्जैक्टली हाँ। So can you explain the whole thing again? हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस स्लैब। तो एंड वी हैव स्टडीड दैट कि थ्रू स्लैब दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला व्हेन वी अप्लाई t times 1 minus 1 by mu, we got this value as 1 centimeter. So that means this object this will be the image which will be shifted by 1 centimeter. It is originally at 21, so this I1 will be at now 20. This यहाँ तक you understood? Yes sir. Now जो है, now mirror will find that this object is at center of curvature. Center of curvature पे है तो image भी कहाँ पे बनेगा, उसके center of curvature पे बनेगा। हाँ sir. Now the rays are going back. Before going back, they again have to pass through this slab again. Again, you will have a shift of 1 centimeter. 1 centimeter further, यहाँ जाएगा। So I didn't understand. देखो यहाँ तक जो है ये तो आ गया 20 पे बनेगा, agree? Because the object is at center of curvature, तो image भी mirror के लिए कहाँ पे आ जाएगा 20 पे? हाँ sir. Now the rays are going back. Before going back, they must pass through this slab again. Yes. And the slab, because of this slab, it will experience a normal shift of 1 centimeter again. Yes. And normal shift is in the direction of incident rays. Yes sir. So final image will be formed at a distance of 21 centimeter. Right. Understood? सर आप एक और क्वेश्चन दे सकते हो इस पे? एक मिनट हाँ देता हूँ। एक मिनट ये सब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है एक मिनट आ गया, ये सबका आ गया गाइस? यस सर। हाँ सर आ गया, मजा आया। सर 20 सेंटीमीटर है सर, उसके बाद आप बता सकते हो और एक बार। हाँ देखो अब इसने जो है 20 सेंटीमीटर में बनाने के लिए भेजा मिरर ने, लेकिन बाहर जाने से पहले जो है नॉर्मल शिफ्ट हो गया। फिर नॉर्मल शिफ्ट होगा ना, वो अंदर से पास कर रहा सर, इसलिए स्लैब से जा रहा है इसलिए। एग्जैक्टली। ओके सर ठीक है सर। नॉर्मल शिफ्ट 1 सेंटीमीटर कैसे आया? नॉर्मल शिफ्ट ये वाला फॉर्मूला t times 1 minus 1 by mu, t is 3, 1 minus mu is 1.5, so 3 times 1 minus
which is 1 centimeter. Sir, object virtual or real, normal shift is always constant only. हाँ, नॉर्मल शिफ्ट उतना ही रहेगा क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन के बाद हमने निकाला है ना। किसी का डाउट है क्या? कोई स्टूडेंट भेजता है मैसेज? रणवीर, you have a doubt? No sir, so that by mistake it got pressed. Okay, ठीक है. Okay guys, so I will erase this one. Everybody has understood? Yes sir, understood. Okay, हाँ, एक हमने लास्ट क्लास में सम किया था, एक स्लैब था और इसका थिकनेस कितना था? 30 सेंटीमीटर था शायद, याद है क्या? एक क्वेश्चन था सर, वो प्लेन मिरर था ना वो साइड ऐसा था। हाँ 30 सेंटीमीटर था। हाँ और ये ऑब्जेक्ट कितना था, कितने पे था? 20। ओके, और ठीक है। और फाइनल आंसर कहाँ से आया था? यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आया था पीछे? 60 था। नहीं 90 था। फाइनल आंसर कितना था? 60। फाइनल आंसर 60 था सर। हाँ सर, हाँ 90 60 प्लस 30 था। 60 था सर। अरे 1/3/2 into 90 था तो 60 आया था। हाँ सर, हाँ सर 60 आया था, याद है। ठीक है, तो फाइनल इमेज वाज 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंट एज, राइट? हाँ, फ्रंट एज ऑफ स्लैब। यस। तो गाइस, इसको जो है, इस प्रॉब्लम को ऐसा ट्रीट करते हैं। ये जो आपका जो है ये स्लैब, ठीक है, और एक मिरर ना, स्लैब और एक मिरर, ठीक है गाइस। ये वो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। हाँ, लास्ट क्लास का क्वेश्चन ना, स्लैब और ये मिरर ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक। चलो ठीक है। तो स्लैब का थिकनेस कितना है? 30 सेंटीमीटर एंड ये डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें से अब रेस क्या होंगी, इससे पास होंगी तो दो बार जो है क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट कितने का आएगा? 30 into 1 minus 1 by 40 into 2/3 कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो दैट मींस दिस स्लैब, अब ये स्लैब से निकलने के बाद जो है 10 सेंटीमीटर शिफ्टेड है, तो मिरर को जो है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ से 10 सेंटीमीटर शिफ्टेड, राइट? हाँ सर। अब नेक्स्ट इवेंट किसके साथ होने वाला है? प्लेन मिरर। दिस इज द ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर। तो ये इमेज कहाँ बनाएगा? 40 सेंटीमीटर पीछे। एक मिनट, तो ये बना आपका 40 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है। तो ये वाला जो है I2 बन गया 40 से। अभी फिर से वो रिफ्रैक्शन होगा। अब फिर से जो है नाउ रेस दे अगेन हैव टू पास थ्रू दिस नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट कितने का होगा? अगेन 10 सेंटीमीटर का होगा। 10 सेंटीमीटर का होगा। ये 40 सेंटीमीटर बोला है आपने, तो वो 30 हो गया। एक मिनट, तो ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज हाउ मच? 30। हाँ सर 30। एक मिनट, तो दिस इज 30 जो है ये फाइनल I3 I फाइनल। हाँ, तो 60 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से कितना हुआ? 60 सेंटीमीटर। तो उसी क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड। हाँ सर, वो वाला हमने उससे किया था ना, U2/U1 into U से। वो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल। आई लाइक दैट मेथड ओनली, क्योंकि वो बेसिक है, कहीं भी कोई एरर नहीं हो सकता। तो लेकिन हम वो वाला मेथड सर एग्जैक्टली शिफ्ट बोलते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं रुकने से। डिस्प्लेसमेंट जैसा, अपने पोजीशन से जो कितना दूर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। डाला था मैंने शायद। सर एक बार सेकंड स्टेप से वापस एक्सप्लेन। हाँ सर। 40 सेंटीमीटर के बाद देखो ये 10 सेंटीमीटर अब क्या बनेगा? मिरर से बनेगा। हाँ सर। यस। मिरर के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? 40। यस। तो 40 पीछे। यस सर। तो 40 पीछे आ गया, 40 पीछे आ गया।
अब फिर रेस को क्या होना है, पहले ग्लास स्लैब मिरर, फिर ग्लास स्लैब से जाना है वापस। Yes. ग्लास स्लैब से जाना है तो अगेन देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। Yes. तो ये जो है 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ, 40 पे था यहाँ से, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 30। 40 पे था, फिर क्या? 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ मतलब 30 पे आ जाएगा यहाँ से। Okay, हाँ, yes. Now the ray has crossed the slab also, and now this ray will reach this person. The person will find that the final image is 30 centimeter behind this part, the barrier part. Yes, yes, okay. So from the front edge, it will be how much? 60. ठीक है सर वो हम वो फॉर्मूला से नहीं कर सकते mu1 by h1 सर h1 ये by सा mu1 plus क्वेश्चन h2 by mu2। कौन सा क्वेश्चन? अरे वो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था ना, उस मेथड से। अच्छा सर which method is better? वो तो फर्स्ट मेथड, ये सेकंड, ऐसे भी कर सकते बता रहा हूँ, लेकिन आई विल प्रेफर दैट मेथड ओनली, वो ज्यादा ठीक है, सेफ है। It is easy to remember ना वो फॉर्मूला। हाँ वो डायरेक्टली। सर हाँ सर मतलब हमको जब इस शिफ्ट 30 सेंटीमीटर है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट का भी 40 की जगह 30 सेंटीमीटर दूर दिखेगा वो जो ऑब्जर्व कर रहा है। नहीं, शिफ्ट सिर्फ 10 आया, शिफ्ट वाज 10। नहीं सर, हाँ वो पता है सर, इसमें बोल रहा हूँ सर सेकंड केस में, मतलब ऐसे बोलते हैं ना सर कि 40 की जगह अभी 30 सेंटीमीटर दूर दिखेगा ना सर। ओ यहाँ पर, यहाँ के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं सर, सेकंड केस से, सेकंड डायग्राम। हाँ सर, सेकंड डायग्राम में, हाँ सेकंड डायग्राम में क्या होगा, अभी जो सेकंड इमेज जो बना मिरर के 40 पे बना था, है ना? यस सर। अभी रे फिर इस साइड वापस लौट रही है और उसको स्लैब के थ्रू जाना है, तो अगेन 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट अगेन और होगा। मतलब सर वो 40 की जगह भी 30 सेंटीमीटर पे दिखेगा ना? एग्जैक्टली हाँ, 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। शिफ्ट मतलब अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड। हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर। ये आई कहाँ पर है? आई तो यहाँ पर, यही बाहर ही है ना, जैसे लास्ट वही वाला सम तो है सेम, बाहर ही है, इस साइड ही है, ऑब्जेक्ट के इधर जो पर्सन वॉच कर रहा है। अच्छा सर तो 30 सेंटीमीटर का जो 40 सेंटीमीटर माइनस, तो सर हमें फाइनल इमेज निकालना था ना? फाइनल इमेज यहाँ से मिला, हाँ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंट एज आ गया। तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा ना? नहीं, बिहाइंड द मिरर 30 है, लेकिन फ्रंट एज से डिस्टेंस क्या बोलेंगे? 60 बोलेंगे। हाँ अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? ठीक है, तो क्या नहीं इरेज दिस वन अब? सर रुक जाओ। हाँ तो गाइस वो वाला ही ठीक है, डायरेक्टली v is equal to mu2 by mu1 times u, एक ही फॉर्मूला है, हर जगह यूज करो। सर आप उससे एक बार बता सकते हो सर? वाला कराया तो था लास्ट क्लास में। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके सर। नहीं वही वाला। अब जो है there is parallel shift to rectangular slab. So this experiment you will do it in the lab also. तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में होगा, ठीक है, मैं फिर भी करा देता हूँ, बताता हूँ कैसे करते हैं। तो गाइस इसमें जो है ठीक है, जैसे ये स्लैब, तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ रे, हाँ ऑफ रे, तो जो है सपोज रे यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, रे जो है रे यहाँ पे एंटर हो रहा है, so this is the angle of incident side, से इसका थिकनेस इज सम t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किधर बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा था, तो अभी ऐसा बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पर ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, दिस इज आई, दिस विल बी आर, अगेन यहाँ पे नॉर्मल, दिस इज आर। तो पहले स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लेट अस राइट एट दिस इंटरफेस। क्या इक्वेशन आएगा? 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन आर। म्यू साइन आर यहाँ पर लिखते हैं फिर। देखो अब यहाँ पर जो है अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, से दिस एंगल इज सम ई। यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन,
यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, म्यू साइन आर equals to sin E. तो इससे क्या मिल जाएगा, RHS सेम है तो LHS भी इक्वल आ जाएगा। sin I is equal to sin I sin R is equal to I is equal to तो वो तो सेम इंटरफेस सेम चीज में वापस जा रहा है तो एंगल सेम ही रहेगा ना। वही सेम ही आएगा, वो स्नेल्स लॉ से भी आ गया। ठीक है, तो वो रेस पैरेलल रहेगी ना, इंसिडेंट और इमर्जेंट। करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये वाला रे जो है सर हम डायरेक्ट ही नहीं कर सकते थे 1 into sin I is equal to 1 into sin E? हाँ कर सकते हैं तो भी ठीक है। सर नहीं कर सकते ना सर, एक ही इंटरफेस पे कंसंट्रेट करना पड़ता है ना। अच्छा हाँ, पैरेलल करके वो तो डिड्यूस होता है, पहले इससे से करना होता है फिर इससे करना होता है, वो डिड्यूस होके फिर ये हो जाता है ऐसा, तो उससे डिड्यूस हो रहा है। अब जो है देखो इसको बैक ट्रेस करोगे तो जो है ये ऐसा पैरेलली शिफ्ट होता है, तो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज B एंड वी वांट टू फाइंड दिस पैरेलल शिफ्ट। 10th में एक्सपेरिमेंट किया है सर, ये किया हुआ है क्या? हाँ सर किया। You want to find this distance AC, ठीक है? सर lateral displacement वाला, इसको P कॉल कर देते हैं। तो फर्स्ट ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। तो इन द ट्रायंगल ABP, तो इन द ट्रायंगल ABP C परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, ये वाला परपेंडिकुलर है। ओके सर। सर वो AC का कहाँ से आया? वो देखो ये और ये दो रेस पैरेलल जा रही हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, पैरेलल शिफ्ट। अच्छा ओके। तो cos R will be adjacent by hypotenuse, AP by hypotenuse, ठीक है? तो AP by hypotenuse कौन सा है? hypotenuse is AP। अब ठीक है, AP is AP or the thickness of the slab T upon AB। So AB कितना हो जाएगा? T by cos R, ठीक है? अब now we'll take the triangle ABC। सर आपका वॉइस अनक्लियर हो। सर वीडियो फ्रीज हो गया। वीडियो फ्रीज और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। वेद I don't think he can hear us. सर नहीं है शायद, मतलब सर कनेक्टेड है क्या? He's still there. तो कनेक्टेड दिखा रहे हैं बट नो रिस्पांस। फुल नेटवर्क भी आता है सर का। No longer. Pooja, remove Ved from the meet. Mad or what? Remove it. अरे I am not doing anything. I already got into many lafdas before. वैसे भी रिकॉर्डिंग चालू है। सर को बता दो बस, और कुछ नहीं। वेद नहीं है मीटिंग में वैसे। हाँ गया। क्या हुआ? Did Sir leave the meeting? He got disconnected. सर का नेट गया। गया। सर हाँ 27। लगता है सर का जूम ही नहीं वर्क कर। Yes, sir, we can see. हाँ सर, we can see. Sir, you are on mute. Oh, yes sir. There is on mute only. अभी भी म्यूट में हो गया? नहीं अभी आया। नहीं दे रहा है सर, we can hear you. अभी आया। सर एक मिनट सर, कॉपी करने दो। ओके, ट्रायंगल ACB में, हाँ ट्रायंगल ACB में क्या इक्वेशन आएगा? So sin E minus R is equal to AC by AB. E minus R is same as I minus R. So sin of I minus R will be equal to opposite upon AB. So AC will be equal to क्या हो जाएगा? AB sin of
I minus R. AB is how much T by cos R. Sine of I minus R. Sir, how we got I minus R? हाँ सर वापस एक्सप्लेन करो ना. हाँ देखो ये वाला एंगल वर्टिकली, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया. सर हाँ सर समझा. ये वाला सर लेकिन ये तो ट्रू तभी रहेगा जब पैराक्सियल रेज है ना. नहीं अरे ये तो सिंगल रे है भाई. ये देखो सिंगल रे ऐसा जा रहा था है ना, और ये बेंड हो गया. सिंगल रे की बात करें यहाँ पे इमेज वाला नहीं सर, मैं बोला पैराक्सियल रे के लिए ट्रू है ना ये. ऐसा वाला नहीं सर, कहीं पे भी पैराक्सियल रे वाला यूज ही नहीं किया हमने. हाँ स्नेल्स लॉ तो सबके लिए है और ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, राइट. मैं यूज कर लिया ना. अच्छा नहीं सर वो पूरा एंगल आई कैसे आया सर हमको? और देखो ये वाला, अब ये बताओ ये वाला पूरा एंगल ई है. हाँ सर. एंड वी हैव प्रूव्ड दैट आई इज इक्वल टू ई. हाँ सर. हाँ तो ये ई है तो अच्छा हाँ ओके आया है वो. ठीक है सर. सर AC एक्चुअली है क्या, मतलब AC मिलने से क्या यूज हुआ है? देखो वही है ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अच्छा ओके सर समझ गया. ये ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे ऐसी वाला हो गया सबका ना. यस सर. नो सर, नहीं सर रुको सर. 2 मिनट सर. सर ये प्रूफ मेरे को समझा, पर एक्चुअली में पहले डिस्कनेक्ट हुआ था वो. हाँ. आप टॉपिक का नाम क्या है मतलब बेसिकली? तो ये वाला पैरेलल शिफ्ट ऑफ रे थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब. नहीं सर वो पढ़ा, पर मतलब ये मतलब कॉन्सेप्ट है क्या मतलब? नहीं जैसे बेसिकली क्या है, किसी एक रे कोई है, कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब एक एग्जांपल जैसा है इसको. एक रे कहीं जो है स्लैब से पास हो रही है, रेक्टेंगुलर स्लैब से, तो कितना उसका ये होता है डिस्प्लेसमेंट. पैरेलल रे जो है पैरेलल निकलती है, तो पैरेलल निकलने के बाद उनके बीच में जो स्पेसिंग होता है वो कैलकुलेट करना है. अच्छा ओके सर समझा. थैंक यू. इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इसको मतलब एग्जांपल की तरह इसको ले सकते हैं इसको. ठीक है तो अभी इसमें रेस करो. तो बॉटम पार्ट मत रब करना. सर डायग्राम रहने दो ना सर. ओके डायग्राम सर cos r AP by AB है, इसलिए हम लोग को AB T by cos आ रहा है ना. करेक्ट. हाँ यहाँ से. हाँ सर. सर T क्या थिकनेस है ना? T is the thickness of this slab. हाँ सर. पूजा प्लीज वाला भी स्क्रीनशॉट भेजना, वो जो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी. हाँ सर ले लिया है. यस सर हो गया सर. सर हमारा AC इधर लैटरल डिस्प्लेसमेंट होएगा ना सर? करेक्ट. ये दिस इज द पैरेलल जो है शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ठीक है गाइस. फिर अगेन रिफ्रैक्शन एट प्लेन इंटरफेस. इसके लिए और एक एग्जांपल आता है अब प्रिज्म. ठीक है तो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन इंटरफेस का ही एग्जांपल है प्रिज्म. तो प्रिज्म में यू हैव जैसे यहाँ पर टू इंटरफेसेस. So this is one interface, this is the other interface,
and this is the angle between them. This angle is called as a refracting angle. Is also sometimes called as apex angle. Is also called as angle of prism. Yes sir. ठीक है. अब जो Yes, है, sir. अब देखो रे का इंटरेक्शन यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, तो इट डजंट मैटर यहाँ पे कैसा भी हो, ऐसा भी हो तो चलेगा, डजंट मैटर, क्योंकि रे का इंटरेक्शन जो है यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है. ठीक है गाइस. और इसमें जो है फॉर्मुलेस वगैरह बना के कई सारे, तो वो याद नहीं करना है ना, क्योंकि केसेस जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो जो है अलग डिफरेंट तरीके से फंडामेंटल से आ सकते हैं. सो ऑलवेज जो है what I remember, how do I practice, I will tell you. तो उसमें कैसे करते हैं, सबसे पहला जो रे यहाँ से एंटर करेगा, फर्स्ट वाला, तो ये से इंटरफेस हो गया. दिस अ ग्लास एयर, दिस द इंटरफेस, ये आई पहला एंगल. यहाँ से क्या होगा, पहला रिफ्रैक्शन होगा, तो रे ऐसे जाना चाहिए, रे ऐसे जाना चाहिए था, इधर बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा. दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. रे यहाँ पे जाएगा, अगेन यहाँ का नॉर्मल से ये वाला एंगल इज सम R2, और फिर यहाँ से रे ऐसे निकलने की बजाय अब ये ऐसा चला जाएगा. Yes. This will be called as angle of emergence. Angle of prism is A. अब जो है सबसे पहला रिलेशन R1, R2 और A के बीच में रिलेशन. ठीक है गाइस, तो R1, R2 और A के बीच में रिलेशन के लिए ज्योमेट्री से होगा. करेक्ट. तो मुझे ये प्रूव करना है पहले. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 90 minus this was प्रिज्म में गाइस, हाँ प्रिज्म में जो पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के से लिए जो है आई हैव दिस 4 थिंग्स इन माय माइंड. पहला जो है यहाँ पर जो है R1 R2 के बीच में रिलेशन, तो R1 plus R2 is A. दिस आई विल प्रूव, यू विल आल्सो प्रूव. दूसरा स्नेल्स लॉ का इक्वेशन, यहाँ पर स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन sin I is equal to 2 sin R. New sin R1. यहाँ पर New sin R2 is equal to sin E. sin E, स्नेल्स लॉ का इक्वेशन आ गया. और फिर थर्ड वन इज डेविएशन. डेविएशन इज I plus E minus. ठीक है, इसको सर वो कैसे है सर डेविएशन I plus E minus? वो एक्सटेंड करके 1 और 4 अभी प्रूव करेंगे. अच्छा प्रूव करते हैं. सबसे पहले मुझे प्रूव करना है ये वाला. हाँ, अब देखो ये वाला ज्योमेट्री से हो गया. सर 90 minus R1 रहेगा एंगल ए. हाँ सर, और 90 minus R2 और सम इज इक्वल टू 180. तो तीनों का सम 90 minus R1 plus 90 minus R2 plus A equal to 180. तो भाई ये उड़ा गया से. तो R1 plus R2 is equal to A, पहला वाला. स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या आएगा, 1 sin I is, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी आ गया. अब जो है फोर्थ वाला. ठीक है भाई, डेविएशन. सर वो फर्स्ट वाले केस में कैसे आएगा वो? तो सॉरी सर, ठीक है, एक मिनट जाओ. फर्स्ट वाला से आया, अरे देखो ना ये नॉर्मल है ना भाई, ये नॉर्मल है. दिस इज R1, so this will be remaining 90 minus R1. सर ये हुआ था सर 10th में. अरे देखो ये नॉर्मल है ना. अरे हाँ सर, हाँ. If this is normal तो ये 90 होगा ना यार. If this is R1, अरे सर मैंने कंफ्यूज ये हो गया, मेरे को लगा हॉरिजॉन्टल लाइन ही हर बार नॉर्मल रहता है. No. यस सर, अंडरस्टूड. परपेंडिकुलर टू सरफेस. फिर ये वाला 90 minus R और प्लस ये वाला एंगल प्लस A is 180. तो ये हटा दो, तो आ गया ना R1 plus R2 is equal to A. ठीक है. सेकंड डिविएशन, यहाँ पर पहला दो बार डिविएशन होगा रेस का, यहाँ पर और यहाँ पर. तो टोटल डिविएशन ये Δ1 plus Δ2. अब डेल्टा रिफ्रैक्शन में मॉड ऑफ I minus E. ठीक है, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, I बड़ा है या R? I बड़ा है. I minus R1. सर कभी वो सर हम वैसे ही ले रहे हैं, वो पॉजिटिव के लिए तो हमें मॉड का जरूरत नहीं है ना सर. करेक्ट. हाँ, और इसका सेंस बताओ पहले, सेंस भी तो देख ले. सेंस कौन सा है इसका सेंस? क्लॉकवाइज. सेम सेंस क्लॉकवाइज. और यहाँ पर
यहाँ पे भी डिविएशन कौन सा बड़ा है? यहाँ ई बड़ा ई है, माइनस E minus R2 ई माइनस R2 ई माइनस R2 क्या? ठीक है, हाँ सर आ गया, एंटी क्लॉक माइनस ऑफ R1 प्लस R2 हो जाएगा और फिर क्लॉकवाइज है यार, क्लॉकवाइज। हाँ करेक्ट। तो अब ऐड कर लो इसको। सर आप वो साइड से क्यों नहीं जाते? I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2 माइनस ई। ओ ये जो वॉल में टंगा हुआ है उस वॉल में वो स्पेस, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस R1 प्लस R2, उसी जगह पे ही आ जाएगा, तो I प्लस ई माइनस ये आ जाएगा। सर हाँ सर वो अपने भी एंगल बताए वो सेम सेंस वाला, सर आप दूसरे साइड से क्यों नहीं लेते हो? तो दूसरे साइड से क्यों नहीं ले रहे? समझा नहीं मैंने। मतलब सर वो ई को भी आपने वो अपने मार्कर से करके बताया सर, तो वैसे दूसरे साइड से हम करेंगे तो और ये आएगा ना, देखो दिस वाज द ओरिजिनल रे। यस सर। और रे ऐसे जा रहा है, हाँ सर हाँ। तो अपने पोजीशन से इधर गया, मतलब दिस इज क्लॉकवाइज। यस सर ओके ओके। और फिर ये वाला रे इंसिडेंट और ये अपने पोजीशन से ऐसा गया। हाँ सर अच्छा ओके 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 थैंक यू सर। सर अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा तो माइनस हो जाता है ना? हाँ मतलब इट्स योर चॉइस, इधर यू कैन टेक क्लॉकवाइज पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सर आप फर्स्ट वाले रे का वापस से एक बार बता सकते हो? ये फर्स्ट वाले का, ये वाला रे का? हाँ सर वो सेंस वाला। हाँ देखो इस यहाँ पे रे जो है दिस इज द ओरिजिनल पार्ट। यस सर। और ये वाला जो है अभी ऐसे जा रहा है फाइनली हाँ सर हाँ हाँ यस सर। तो ये ऐसे चला गया। ओके 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 समझ गया। क्लॉकवाइज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उसका डिफरेंस लेते हैं ना डेविएशन टोटल। करेक्ट हाँ, फिर उस केस में डिफरेंस ले लेंगे। सर लेकिन टोटल डिविएशन लेने की क्या जरूरत है? हर एक पार्ट का डिविएशन लेना वो ज्यादा मतलब ये रहेगा ना। नहीं टोटल डेविएशन की जरूरत पड़ती है ना सर। उससे कुछ होता है आगे में? बस ये फॉर्मूला जैसे ही है क्या? हाँ सांस में जरूरत पड़ता है ना। अच्छा ओके ओके ओके। सर आप फोर्थ वाला वापस समझा सकते हो? फोर्थ वाला यस हाँ। अब देखो फोर्थ के लिए जो है रे जो है क्या होगा? रे ऐसे गया तो यहाँ पर 2 रिफ्रैक्शंस आर हैपनिंग। यहाँ पर रिफ्रैक्शन 1 रिफ्रैक्शन, so ray will undergo deviation at these 2 points, यहाँ पर and यहाँ पर। so total deviation will be the sum of 2 deviations। अब यहाँ पर रे ऐसे जा रहा था और इधर बेंड हो गया क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, तो सेंस दोनों का सेम है। अब डिविएशन वी नो दैट कि मॉड ऑफ i माइनस ई, तो यहाँ पर i और r1 में से कौन सा बड़ा है? i बड़ा है, तो i माइनस r1। यहाँ पर e और r2 में से e बड़ा है, सो e माइनस r2। फिर i प्लस e माइनस r1 प्लस r2, and r1 plus r2 is a, delta is i plus e minus a। थैंक यू सर। मेरा सबका हो गया। ओके नाउ जो है इसमें, सो आई विल रेज दिस वन। एक मिनट सर। तो इस एक्सरसाइज 4 का 12th वाला बताओ जल्दी कैसे करेंगे। सर एक डाउट था मेरे को। हाँ प्लीज टेल। ये अभी हम लोग दोनों नॉर्मल्स को अगर एक्सटेंड करें तो दे विल मीट एट अ पॉइंट के, तो वो परपेंडिकुलर होगा ना, तो उसका मतलब वो r1 प्लस r2 विल इक्वल टू 90, तो a हमेशा 90 होगा ना? r1 प्लस r2 इज इक्वल टू नहीं ये दो नॉर्मल्स होंगे ना, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। नो बट ये तो इस पे डिपेंडेंस करता है ना। नॉट कंपल्सरी। नॉट कंपल्सरी।
क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है। ओके सर। एक्सरसाइज 412 सर आपने जो पैरेलल शिफ्ट टू हाँ सर, कर रहे रिफ्रैक्टर ट्रायंगुलर स्लैब करवाया था ना, तो पैरेलल शिफ्ट तो फाइनल रेस और इनिशियल रेस का जो मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन के सेम पैरेलल है, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। करेक्ट, वहां पे रेक्टेंगुलर स्लैब था, वहां पर जो इंटरफेसेस थे दे वर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे यू कैन सी दैट इंटरफेसेस दे आर एट एंगल विद ईच अदर। ओके सर। रिट्रेस इट्स बात मतलब वो प्रिज्म के अंदर से ही वापस टोटल हाँ, ये रिफ्लेक्शन अभी होना बताओ चाहिए कि हाँ रिट्रेस क्यों करेगा, कब रिट्रेस करता है? जब बाउंस बैक होता है। हाँ, in which case तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या? नॉर्मल टू द Normal, रिफ्लेक्टिंग normal. सरफेस। हाँ, तो बाउंस बैक क्या बोला आपने अभी? नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तभी तो बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक पहले वो दूसरे वाले सरफेस को नॉर्मली वो इनिशिएट करना चाहिए। So are we doing this because we know that 90 degree will be greater than total internal reflection? I mean theta critical. पर वो रिट्रेस नहीं होगा ना। हाँ, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि पॉलिश कर दिया गया है। एक मिनट, I will erase this one. सर आप बस एक हिंट दे दो ना कि थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, डायग्राम में क्या है, इसमें प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्रीज। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्रीज और वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज पॉलिश्ड। तो ठीक है, दिस इज पॉलिश्ड। So let me draw a prism like this. ये polished है, refracting angle is 30 degrees. सर भाई ये 90 डिग्री ड्रॉ किया है आपने? उसको तो कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसा भी रख सकता हूँ मैं। अच्छा, one side polished means the next side is a mirror. Yes, yes, polished means mirror. अच्छा, okay. अब जो है for the beam of monochromatic light to retrace its path, find the angle of incidence. अब कैसे करोगे? Yes sir, मतलब समझ गए। Sir, it won't it depend on the side which is polished? मतलब साइड पॉलिश है मतलब एक साइड से नहीं, पॉलिश मतलब रे बाहर नहीं जाएगा, एक साइड मिरर बन गया, एक साइड मिरर बन गया। अच्छा, मतलब एक साइड का वो कवर हो जाएगा, कवर किया जाएगा। हाँ, उसको अलाउ नहीं करेगा बाहर निकलने के लिए। अच्छा, ओके सर। Like a mirror हो गया बस। So if base of the triangle became polished, so then it will be a different case now. कोई सा भी कर लो, it doesn't matter. Yes sir, 90 डिग्री होना पड़ेगा। हाँ, तो हाउ इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आंसर लाओ। It was 3/4 होगा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? कैसे आएगा आंसर इसका? मुझे 45 डिग्री आया था। 45 डिग्री कैसे आया? Please explain again. लेफ्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ। हाँ सर, उसके लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल अपना रिफ्रैक्शन का एंगल ढूंढेंगे। फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा तब देखो एक मिनट, हाँ रे जो है, रे ऐसे गया, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे क्या वैसे ही आना ना वापस। तो yes, ये एंगल से आई और ये एंगल क्या हो जाएगा, R1 90 - R1। ये कितना होगा यार, ये R1 की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री हो गया, ठीक है 30 डिग्री हो गया और रे जाके वापस ऐसे ही आना।
हाँ तो कैसे सॉल्व करोगे फिर? बस फिर स्नेल्स लॉ लगा दो, हो जाएगा। 1 sin I is equal to उससे we'll say R bar is perpendicular to the mirror. यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ऐसा परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्राइक करके ऐसा आ जाएगा ना। तो म्यू की वैल्यू क्या है वहाँ पर? Sir, could you explain how R is 30 degree? एक मिनट देखो। हाँ सबसे पहला वो नॉर्मल 90 डिग्री बनाया ना, तो एक मिनट। तो देखो यहाँ पर जो है हमें पता है कि रिट्रेस करना है। रिट्रेस करना है मतलब वापस आना है। हाँ सर। वापस आना है मतलब द रे मस्ट स्ट्राइक द मिरर पॉलिश सरफेस नॉर्मली। ठीक है। तो लेट मी डेलिबरेटली ड्रॉ दिस साइड एज वर्टिकल। तो मैं कैसे भी प्लेस कर सकता हूँ, उसको वर्टिकल प्लेस कर दिया और इसको ऐसा प्लेस करता हूँ। पर सर हम उसका ऐसा वर्टिकल कैसे, मतलब अज्यूम में तो हम लोग ने अरे अज्यूम तू कर अपना लिया। एक्सेस अज्यूम कर ले। चलो अगर नहीं अच्छा। वैसे नहीं करना है नो प्रॉब्लम। चलो ऐसा ये ठीक है। हाँ अब जो है अगर रे को वापस लौटना है तो इट मस्ट स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली। यस सर। हाँ ये 90 डिग्री से होगा। अब ये एंगल जो है ये एंगल कितना ठीक है गिवन? सर। ये एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। दिस इज 30। इफ दिस इज 30 दिस मस्ट बी 60। ऑब्वियसली वो 30 हो जाएगा फिर। यस समझा। समझ गया 30 डिग्री। अब जो है you want to find the angle of incidence, say this angle of incidence is I. सर वो 90 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं सर। नहीं वो ट्रेस रिट्रेस कर रहे हैं तो जैसे कभी भी मिरर से रिट्रेस करना है तो जैसे मिरर से रिट्रेस करना है तो इट मस्ट स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली। यस सर। हाँ यस सर। हाँ ये ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा जाके वैसे आएगा। तो ये 30 45 डिग्री आ गया। 45 आ रहा है, 90 कैसा है किसी को? नहीं वो तो बस अज्यूमिंग, वो बस मन में सोच रही। अच्छा ओके। नहीं सर म्यू 1 को 1 लेना है। म्यू कितना? हाँ ये इधर इधर एयर है बाहर तो 1 एयर है तो 1 आएगा ना। तो कुछ मेंशन नहीं किया तो एड ही लेना चाहिए ना। हाँ कुछ नहीं दिया है ना। ये √2 sin 30 तो इससे आई की वैल्यू 45 डिग्री। यस सर। 45 डिग्रीज। ये एवरीबॉडी सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। लेकिन अगर हम 90 डिग्री पे भेजते तो 90 डिग्री पे भेजना है। ठीक है रुक जाओ एक क्वेश्चन देता हूँ। तो फिर वो रिट्रेस नहीं करता ना फिर वो मिरर पे एंगल को लगता है। अरे वो क्वेश्चन चेंज कर रहा है ना। तो ठीक है मैं नया क्वेश्चन देता हूँ ना, रुको ना एक मिनट। ये वाला इरेज कर लूँ? यस सर। अच्छा नहीं सर आए 90 डिग्री हो नहीं सकता ना, ग्रेजिंग एंगल हो गया वो तो ठीक है ना। रुको ना ग्रेजिंग एंगल में भी देता हूँ ना। रुको। ओके सर। अरे मैं एग्जामिनर हूँ, मेरी मर्जी। यस सर। ठीक है। तो लेट्स से वी हैव एन इक्विलाइजर प्रिज्म। ठीक है। अब जो है एंगल इस ये वाला 60 डिग्री इक्विलाइजर प्रिज्म। ठीक है। अब जो है इट इज ऑब्जर्व दैट रे स्ट्राइक्स ग्रेजिंगली एट वन फेस। इस फेस को ग्रेजिंगली स्ट्राइक कर रहा है मतलब आई टेंड्स टू क्या हो जाएगा 90 मतलब आई की वैल्यू ऐसे लिखेंगे ना यार 89.99999 ना। आई टेंड्स टू 90 है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो 2 दिया हुआ है। ये एयर वाला एयर। तो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड पहले तो ए पार्ट फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। सर एंगल ऑफ इमर्जेंस वापस बता सकते हो क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस जो बाहर निकलता है ना वो वाला एंगल। सर प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस सेम नहीं रहेगा ना? सर सिर्फ प्रिज्म में है ना वो सर। एंगल ऑफ इमर्जेंस हाँ ई ना। एंगल ऑफ इमर्जेंसी इज ई। सर E इज इक्वल टू आई सिर्फ प्रिज्म में ना सर। E इज इक्वल टू नहीं है। प्रिज्म में कहाँ है? स्लैब में प्रिज्म में वो स्लैब में था ना यार। हाँ ओके सर। अगर कहीं पे आ गया तो ठीक है कोई बात नहीं। अरे किसी ने आंसर भेजा क्या? आंसर एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आया? किसी ने भेजा सर बोलो मैं। किसने आंसर भेजा? हाँ किस एंगल कितना आया तुम्हारा? 90। कैसे किया? किसका आया आंसर 90? हाँ सर 2 मिनट रुक जा। ओके ठीक है। हाँ सर।
Yes, sir, I also got 90 angle of emergence. You also got 90. Okay. Emergence, sir. Emergence you got 90. Okay, ठीक है guys. सर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है सर? अरे ग्रेजिंग देखो, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई 0 और ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए बताया था ना आई टेंड्स टू 90. ग्रेज मतलब सरफेस को अच्छा छू के जा वो रहा है. ऐसा परपेंडिकुलर नॉर्मल का. हाँ, ग्रेज मतलब सरफेस को छू के जा रहा है, तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा? 90 होगा. मुझे भी 90 मिला. हाँ 90 डिग्रीज आ रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस. 90. ओके 90 डिग्रीज आ रहा है सर. यस सर 90 है. ओके. नहीं सर, इमरजेंस होना ही नहीं चाहिए लगता है. अरे एक मिनट रुको, पहले स्नेल्स क्योंकि लॉ का सर इक्वेशन सर लिखते हैं. क्रिटिकल एंगल हो गया. एक मिनट रुको, स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या बनेगा? 1 sin से r1 लिखो यहाँ पर. हाँ, तो 1 sin 90 इज इक्वल टू 2 sin r1. इससे r1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री. 30 आया सर. हाँ सर. r1 30. r1 प्लस r2 a होता है. हाँ सर. यस. तो r2 कितना आएगा? 30 आ जाएगा. 30. r2 भी 30 आएगा. फिर सिमेट्री से वो ऑलमोस्ट 90 आ जाएगा. फिर 90 आ जाएगा. हाँ, वो भी ऑलमोस्ट 90 आ जाएगा. ओके, e टेंड्स टू 9. गुड. तो e आल्सो टेंड्स टू 90 और ये वाला जो है डेल्टा कितना आया? 120. 120. ठीक है ना? ओके. सर यार ए ये 60 होना चाहिए ना. कौन सा वाला? अरे यार एक 180 कहाँ डाल दिया? ये सर सेम. ये सबको आया ना समझ में? सर स्नेल्स लॉ से भी सर E90 आता है सर. स्नेल्स लॉ से. हाँ सर सिमेट्री स्नेल्स लॉ सबसे E का आंसर 90 आएगा. नहीं, नॉट नेसेसरी. r1 r2 इक्वल, तो r1 r2 इक्वल होगा तभी आएगा. r1 और r2 सर इक्वल होंगे तभी आएंगे ना. इनको कैसे पता चला R1 R2 इक्वल है? अरे वो A is R1 plus R2. देखो r1 की वैल्यू 30 आई, r1 30 आया तो r1 प्लस r2 इज a, तो r2 भी 30 आ गया. हाँ सर आ गया. सर ये डेल की कोई मिनिमम या मतलब कोई एक्सट्रीम वैल्यू है क्या? कौन सा वाला? ये वाला वैल्यू? हाँ 90 ऐसा एक ऐसा सिचुएशन ले लिया, उसने बोला ना 90 नहीं होगा करके, तो मैं दे दिया. मतलब ये डेल की कोई एक्सट्रीम वैल्यू है क्या डेविएशन? डेविएशन की हाँ काफी ज्यादा वैल्यू है. हाँ सर अगर हम लोग वो लास्ट वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाते थे ना, तो भी डायग्राम से वो क्लियर था कि वो वेक्टर्स का वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते तो हम लोग 120 आ जाता था. ओके, वैसा आता है क्या? हाँ आता है क्या? ठीक है. अब गाइस ठीक है, एक और क्वेश्चन ये होमवर्क. हाँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है. इसमें गिवन है रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म और इसमें डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 2 अल्फा. ठीक है, डिविएशन की वैल्यू और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा है. और एंगल ऑफ प्रिज्म इज अल्फा और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो cos अल्फा निकालना है in terms of mu. सर cos अल्फा को म्यू के टर्म्स में ढूंढना है सर. सर अभी करना है कि cos अल्फा? हाँ ये प्रूफ करना है. cos अल्फा इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1/8. सर अभी कर ले. ठीक है अभी करो, जल्दी करो, जल्दी करना लेकिन. यस सर 2 मिनट में कर. थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लग जाएगा इसका.
वही दिया है, रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, द डेविएशन बीइंग इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 2 अल्फा, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज अल्फा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रूव करना है, cos अल्फा इक्वल टू। भाई कैसे करोगे यार ये वाला, किसी को कोई आइडिया? तो पहले 3 इक्वेशन से 2 रिलेशन पहले R1 निकाल, E is equal to A आ जाएगा और I is equal to 2A आ जाएगा। एक मिनट, R1 प्लस R2 A बोल रहा है। हाँ फिर एक मिनट क्या बोल रहा है ये वाला? E is equal to A। एक मिनट कैसे आया? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। डेल्टा की वैल्यू क्या है? वो डेल्टा और I इक्वल है। हाँ ठीक है E इज इक्वल टू A आ गया। हाँ फिर और वो 2 अल्फा वाला भी यूज करके I is equal to 2A। I इज इक्वल टू 2A। हाँ ठीक है, I इज इक्वल टू 2A। हाँ फिर उससे आई थिंक स्नेल्स लॉ लगा के we will be able to do something I guess। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये वाला ना। हाँ सर मुझे सर cos हम लोग अल्फा का इसमें वैल्यू हाफ है ना एंगल sin यूज कर R1 सकते हैं। अपॉन 2 sin R2 आया। अरे ऐसे करते ना यार, नहीं साइन R1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया, साइन ऑफ ये ना, साइन R1 इज साइन ऑफ क्या जाएगा? अल्फा माइनस R2, तो साइन अल्फा कॉस R2 माइनस कॉस अल्फा साइन R2। अब क्या लिखेंगे यार? R1 की जगह क्या लिखेंगे? इंटू अल्फा बाई म्यू लिख सकते हैं साइन R1 को। sin 2 अल्फा बाय म्यू। साइन अल्फा को साइन 2 अल्फा बाई म्यू लिख रहे हो, ठीक है। फिर साइन अल्फा को ये वाला एज इट इज, कॉस R2 को एज इट इज, और R2 को क्या लिखेंगे? साइन R2 को। तो मुझे समझ नहीं है थर्ड लास्ट स्टेप से क्या किया। हाँ सर, साइन R2 को क्या लिखेंगे? साइन E क्या है? sin अल्फा अपॉन म्यू। E अल्फा आ गया क्या? हाँ ओके, sin अल्फा अपॉन म्यू। अगर ई फिर ओके हाँ, तो इसको ओपन करेंगे ना, 2 sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा कट जाएगा। So can you explain what have you done from the R1 is equal to alpha minus R2 the box? ओके यहाँ से नहीं राइट। हाँ एक मिनट, हाँ देखो साइन R1 की जगह साइन I बाय म्यू लिख सकते हैं। हाँ साइन I इज टू अल्फा, साइन अल्फा बाय म्यू। ओके सबको अल्फा के टर्म्स में लाए। सर R2 को ई कैसे किया, मतलब ई को R2 में। ओके अब देखो क्या किया इसने, अब ये वाला जो है R2 लिखना है, तो R2 क्या हो जाएगा? साइन E बाय म्यू। यस। और E की वैल्यू कितनी है? E इज अल्फा, E इज A। ओके हाँ ठीक है। और इसको ओपन करना 2 sin अल्फा cos अल्फा, है ना? सर ये स्नेल्स लॉ वाले जो रिजल्ट है सर, वो ये वाले डायग्राम के लिए याद रख सकते हैं ना, मतलब। हाँ ये तो जनरल है यार, सबके लिए होगा ना ये वाला। हाँ ओके सर। सर इमरजेंस वाला वो सब तो सर सबके लिए यूज कर सकते हैं क्या? हाँ ये तो सबके लिए जनरल वैलिड है, इसलिए तो मैं ये वाला रखता हूँ। ओके सर। भाई किसी का आएगा क्या आंसर? साइन अल्फा उड़ जाएगा, फिर cos अल्फा की वैल्यू फिर स्क्वायर कर लेना, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। सर वो R2 कैसे कैंसिल होगा? R2 नहीं आ रहा, नहीं फिर क्या करना, ये जो cos अल्फा वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना ना, 3 cos अल्फा इज इक्वल टू cos R2 है। फिर स्क्वायर कर देना। cos स्क्वायर R2 को क्या स्क्वायर करना? cos स्क्वायर R2 को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर R2। ओके सर। इसका नीट सॉल्यूशन कौन भेज रहा है? सर बाय 2 आ रहा है वहां पे 8, मतलब म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। रॉन्ग है क्या? एक मिनट देखो सर can I मैं ask श्योर is नहीं हूँ। anyone getting 2 cos alpha by mu is equal to cos R2? एक मिनट जाओ, मैं यहाँ तक इसको इरेज कर लूँ, ये वाला सब इरेज कर लूँ, ये वाला पार्ट। हाँ सर ऊपर अरे सर वो नीचे वाला रहने दो सर, नीचे रहने दो सर। नहीं ये वाला पार्ट ऊपर वाला। हाँ सर वो निकाल दो। हाँ निकाल दो सर। तो अब ये बताओ कि यहाँ से तुम्हारा इस स्टेप के बाद कितना आया आंसर?
इस स्टेप के बाद 3 cos alpha is equals to mu तो cos cos R2. अल्फा इज इक्वल टू cos R2/3 आया मेरे को। एक को 3 cos alpha is हाँ equal वही mu cos cos R2. R2 cos R2 mu cos R2 आ रहा है। यहाँ तक आया? हाँ ठीक है ना यहाँ तक? हाँ सर। Squaring both sides. 9 cos square alpha is equal to mu cos square R2. अच्छा म्यू स्क्वायर आएगा ना? ओके स्क्वायर हो गया। mu square cos square R2 को 1 minus sin square R2 तो सही आंसर आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। Good. अब जो है अब देखो यहाँ पर sin square R2 क्या होगा? sin स्क्वायर e अपॉन mu square. म्यू स्क्वायर। और e की वैल्यू कितनी है? अल्फा अल्फा। तो ठीक है भाई ये वाला जो हो जाएगा mu स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फा y ऐसा आ जाएगा ना। और इसको फिर रखेंगे ना यार, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको इधर भेज देते हैं। ये क्या हो जाएगा 8 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज म्यू। ठीक है ना? हो गया सर। यस आई गॉट इट। इसका कोई नीट सॉल्यूशन पोस्ट कर देना, थोड़ा सा मैंने आर्बिट्री कहीं कुछ लिख दिया है। So I was yeah. तो वो फर्स्ट स्टेप नहीं समझा मैं। 3 cos alpha equal to mu cos R2 सॉल्व करके आ जाएगा। ओके रुको कहाँ क्या बोल रहा है वो? ये वाला sin 2 अल्फा को सिंपलीफाई कर। हाँ अच्छा ओके सर मैं ट्राई करता हूँ पहले। इसको ओपन करना ना 2 sin अल्फा cos अल्फा। यस ओके sin अल्फा sin प्लस माइनस भी आना चाहिए ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। ओके हाँ ठीक है। चलो ये अभी सर आपने ई को अल्फा क्यों लिख दिया सर डायरेक्ट? ई को क्या सर ई को अल्फा क्यों लिखा है सर हमने e is equal to a and a is equal to alpha। अरे हाँ सॉरी सर वो भूल गया रिजल्ट। गाइस कोई इसका नीट सॉल्यूशन पोस्ट कर सकता है क्या इस क्वेश्चन का? समय कर दो। Thank you. सर हाँ सर लास्ट स्टेप कैसे आया? सर वो sin R1 is equal to sin alpha cos R2 के बाद कैसे सिंपलीफाई किया आपने सर? यहाँ सर समझ में मेरा भी वही नहीं सर नहीं उधर तक भी नहीं आया सर। हाँ इसके बाद कैसे आया? sin अल्फा को काट दो 2 sin अल्फा cos अल्फा लिख दो। एक मिनट को देखो भाई, इसको लिखेंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है ना? और इसको sin अल्फा cos R2 माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाय म्यू लिख सकते हैं सर कैसे? नहीं भाई ये तो लिखा है इसी को ऊपर। क्लास में ना आपका इसके बाद कुछ करा नहीं रहे हो ना? एक बाकी एक मिनट जाओ देखो ये यहाँ पे समझ में आया ना? सर एक सेकंड था मुझे रीड करने दो वापस। अरे sin 2 अल्फा का 2 sin अल्फा cos अल्फा लिखा ना भाई? यस सर। और sin अल्फा ये एज इट इज लिख दिया बस। यस सर वो भी समझो। sin अल्फा उड़ा दो ठीक है? नहीं सर मैं वो जो लास्ट टर्म है ना सेकंड लास्ट स्टेप का हाँ वो दोनों वो कैसे कन्वर्जन हुआ वो नहीं समझा। अरे sin R2 को क्या लिखेंगे? sin R2 को 1 into sin e by म्यू लिखेंगे। यस सर। और e अल्फा है। यस ओके अब ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ तक समझ में आया? यस। अब ये cos अल्फा बाय म्यू को इधर भेजते हैं तो 3 cos अल्फा बाय म्यू हो जाएगा। इधर cos R2 आएगा। यस सर। अब म्यू को इधर भेज देंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यस सर। अच्छा सर समझ गया मुझे। ठीक है सर हम लोग को इधर अल्फा नॉन जीरो एंगल लेने का है। अल्फा इज नॉन जीरो एंगल। हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म भी वही दिया है ना? ओके सर ठीक है तो अभी हो गया क्या ना इरेज? यस सर। यार उसका एक डाउट था जो अभी पूछा था ना, क्या नाम है उसका?
आई फॉरगॉट हिज नेम, क्या नाम था वो जो स्टूडेंट अभी डाउट पूछा था ये वाला? विभव, वेदांत, वेदांत। हाँ सर। आ गया ना वेदांत? यस सर। अब गाइस देखो यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब लिखने वाला नीट बोला ना, मतलब कुछ मेथड नहीं। क्या क्या क्या? नीट सॉल्यूशन मतलब लिखने वाले नीट की बात करो। हाँ मतलब कोई प्रॉपर्ली इसको भेज देना ग्रुप में से ग्रुप सर मैं भेज दूं। ओके ओके। सो अब देखो गाइस इसमें जो है, इसमें अगर इफ यू सी दैट डेल्टा, देखो डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ डेविएशन, इसको प्लॉट करोगे ये पूरा रिलेशन साइनोसॉइडल आएगा। देखो गाइस डेल्टा की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये जो है साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स में है ना रिलेशन दे सकते हो, साइनोसॉइडल रिलेशन। तो इक्वेशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो दे हैव फाउंड द ग्राफ जो है ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ आता है। अब इसमें जो है प्रिज्म, हाँ प्रिज्म के लिए फॉर अ प्रिज्म फॉर अ गिवन एंगल जो है, एक उसका अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ए है तो अलग अलग आई के लिए डिविएशन डेल्टा वर्सेस ग्राफ ऐसा आता है, डेल्टा वर्सेस ग्राफ। ठीक है, इस पॉइंट पे देखोगे तो यू कैन सी कि जो है ये वाला दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम डिविएशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है बाकी सब के लिए मिनिमम डिविएशन के अलावा दूसरे एंगल्स के लिए देखो क्या हो रहा है। तो फॉर कोई दूसरा डेल्टा के लिए देयर आर दो एंगल्स ऑफ टू वैल्यूज ऑफ टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। अब देखते हैं कैसे। सपोज मान लो ये प्रिज्म है सर, वो सेम पाथ वापस ट्रेस करता है, ऐसा कुछ है? करेक्ट, जैसे कि मान लो ये एंगल से इंसिडेंस हो रहा है। हाँ, ये 38 डिग्री है और यहाँ पर मान लो प्रिज्म जो निकल रहा है 30 डिग्री पे निकल रहा है से। हाँ तो से हमने बोला कि से आई इज यहाँ पे 38 है और ये ऐसा आ रहा है किसी वैल्यूज के लिए, किसी पर्टिकुलर एंगल और प्रिज्म और किसी पर्टिकुलर म्यू के लिए ऐसा आ रहा है, और ए की वैल्यू से 60, ए की वैल्यू से 60 डिग्री थी। इस केस में डेल्टा कितना आएगा, आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा 8 डिग्री, आई इज 30 प्लस 30, 38 प्लस 30 माइनस 60 मतलब कितना आएगा 8 डिग्री। तो दैट मीन्स अगर आप इधर से भेज रहे हो रे और रे ऐसे जा रहा है फाइनली, तो डिविएशन क्या है 8 डिग्रीज का है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेस अगर रेस इधर से भेजोगे तो रे क्या होगा, ऐसे जाएगा। सर उतना ही आएगा ना सर वापस? नहीं, अगर रे ऐसे भेज रहे हो तो ऐसे जाएगा और उल्टा भेजते हो तो ऐसे आएगा। हाँ, तो दैट मीन्स जब इधर ऐसे भेज रहे हो तो दिस विल बी आई एंड दिस इज ई, जब उल्टा भेज रहे हो तो दिस विल बी आई एंड दिस। सर डिविएशन उतना ही आएगा ना सर? डिविएशन सेम आएगा। सो दैट मीन्स जब ऐसे भेज रहे हो तो ये वाला आई है, ये वाला ई है, इधर से भेज रहे हो तो ये वाला आई हो जाएगा, ये वाला वी हो जाएगा। So that means the two angles of incidence are nothing but one is the angle of incidence and other is angle of emergence. सर पर ऐसे रिवर्सिबिलिटी होता है, मतलब वही स्नेल्स लॉ का इक्वेशन आएगा ना, 1 sin I is equal to क्या आएगा म्यू sin R1 फिर म्यू sin R2 is 1 sin E, फिर तो उल्टा भेजोगे तो वही आएगा 1 sin E is equal to म्यू sin R2 फिर म्यू sin R1 is equal to 1 sin I। सर मतलब वो ग्राफ बता रहा है कि सर वो सेम डेविएशन आई और ई पे हो रहा है वैसे, मतलब जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रखेंगे और ई रखेंगे तो डेविएशन सेम रहेगा। अच्छा ओके। सर मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जब डेल्टा मिनिमम हो जाता है तब आई इज इक्वल टू ई? एग्जैक्टली, तो डेल्टा मिनिमम के लिए आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम आई इज इक्वल टू सर वो डेल्टा पॉइंट्स आई इक्वल टू ई। सर वो डेविएशन मिनिमम के ऊपर हो रहा है ना सर, आई इज इक्वल टू ई? नहीं यहीं पे एग्जैक्ट मिनिमम में ऐसा ये ऐसा आ जाते हैं सर। लेकिन ग्राफ के हिसाब से सर वो आई और ई सर वो डेल्टा मिनिमम के ऊपर वाले इस पे, तो वो आई इज इक्वल टू ई सर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे कैसे होएगा सर? समझा नहीं अरे ये वाला है ना मिनिमम लोएस्ट पॉइंट यार। हाँ सर, और लोएस्ट पॉइंट पे जो है क्या हो जाता है, यू विल फाइंड दैट ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो आई इक्वल टू ई आ जाता है। ओके सर इज इट अ सिमेट्रिक ग्राफ? सिमेट्रिक नहीं है ग्राफ सिमेट्रिक है क्या? नो सर मैं वो समझा ना वापस, आई इक्वल आई और ई क्या लिखा है वो आपने? नहीं देखो
क्या रहा है, for certain deviation there are two angles of incidence and those two angles are what, nothing but one is I and second one is E. हाँ और मिनिमम डिविएशन के लिए ना, मिनिमम डिविएशन के लिए इट इज ऑब्जर्व्ड है ये वाला जो है I और E इक्वल हो जाता है। अच्छा वो ऑब्जर्व्ड है, मेरे को लगा कुछ अपने भी करा है कि उससे आया ये। ग्राफ अगर इक्वेशन से भी निकालो या ग्राफ से एक्सपेरिमेंट भी करोगे ना, वही सबसे कम आता है। सर रिवर्सिबिलिटी से आया ना हमको। ये तो हाँ, मतलब जो है ये वाला तो I और E रिवर्सिबिलिटी से आएगा। So it will depend on the apex angle, no? What is I and what is E? Yes. सर वो तो मिनिमम I कैसे निकालते हैं, मिनिमम डिविएशन कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं, अगर ग्राफ से करोगे तो ग्राफ का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, स्लोप जीरो करके, है ना, और तो काफी लेंथी जाएगा यहाँ। सर एक चीज सर कंफर्म करना था सर, मतलब कि वो डिविएशन मिनिमम के ऊपर वाला जो डिविएशन है सर, उस पे मतलब कि आई डाले या ई डाले तो सेम आएगा डिविएशन, और जो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन उस पे आई इज इक्वल टू ई आएगा, ऐसा है क्या? ओके, थैंक यू सर। अब जब when I is equal to E, that implies what? R1 is equal to R2। भाई ये सिर्फ मिनिमम डिविएशन के लिए। हाँ, तो मतलब जो रिफ्रैक्टेड रहेगा वो पैरेलल टू बेस हो जाएगा। तो R1 equal to R2, एक मिनट, I will come to your statement once, एक मिनट। तो R1 plus R2 is A, R1 equal to R2 equal to क्या हो जाएगा? A/2। ठीक है, ये प्लीज कॉपी दिस वन, आई विल इरेज दिस वन। तो 130 हो गया, हो गया, बस एक मिनट, इसको कंप्लीट ही करना है। ओके सर। हेलो सर। हाँ यस हाँ, प्लीज टेल नो सर, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए लगा मैं कुछ मेरा कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है कि, इसलिए कंफर्म कर रहा था। सॉरी सर। कैन आई रीड दिस वन? यस सर। तो भाई सर इसके पहले जस्ट एक मिनट इसके पहले जस्ट एक स्टूडेंट ने बोला था कि when R1 equal to R2 the ray will be पैरेलल होना parallel चाहिए बेस के। is his statement correct? मुझे तो करेक्ट लगा। No sir, only for equilateral or isosceles triangle it is true. नहीं, if prism का base is a part of the proper triangle, वो ऐसा आपने बोला था ना कि बीच में आर्बिट्री भी कुछ zigzag नहीं भी हो सकता R1 है। इक्वल R2 जरूरी नहीं है पैरेलल हो। इस एंगल से हाँ जरूरी नहीं है पैरेलल होगा मुझे लगता है। ये लो मैं इरेज कर दूं, उसी स्पेशल केसेस के लिए होगा ना सर, मतलब ये मैं इरेज कर दूं, देखो। हाँ सर। हाँ आप देखो, so his statement was कि पैरेलल होगा। अगर ठीक है, अगर कि जो ये ऐसा है, तो मान लो ये R1 आया यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है R1 और R2, सॉरी ये I और ये वाला E, R1 R2। अब जो है मिनिमम डिविएशन के लिए क्या होता है, डेल्टा मिनिमम के लिए I इक्वल टू E एंड दैट इम्प्लाइज R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। ये तो है। अब यहाँ पर जो है, अब ये वाला ये ऐसा हो जाए, बेस है ना, अच्छा हाँ, फिर बेस ऐसा हो जाए, या हाँ जैसे वो बोल रहा है कि ऐसा रहे तो ठीक है, तो उस केस में पैरेलल होगा। अब प्रिज्म ऐसा हो जाए, सो दिस कैन नॉट बी a condition। हाँ, दिस इज द कंडीशन। ओके ठीक है। अब जो है इसी का यूज करके यू कैलकुलेट इन द लैब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इस डेटा का यूज करके कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जो है sin i is equal to mu sin r1। करेक्ट, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, क्या आएगा, 1 sin i, ये वाला इक्वेशन 1 sin i फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। बट एक्चुअली तो प्रैक्टिकल यूज के लिए अपने एयर के अराउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही समझे क्या? एयर का, हाँ एयर का 1, बाकी इसका निकालना होता है mu sin r1, और r1 इज व्हाट मिनिमम के लिए, हाँ मिनिमम डिविएशन के लिए A/2, और डेल्टा इज I प्लस E माइनस A, डेल्टा मिनिमम के लिए ये R1 A/2 आया फॉर डेल्टा मिनिमम के लिए, वाला उस वाले केस में जो है तभी ये वाला A/2 आता है। उस समय I की वैल्यू I इज इक्वल टू E, तो डेल्टा जीरो I इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस A, तो I इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस A/2, तो साइन ऑफ डेल्टा मिन
प्लस ए बाई 2 न्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2. This is the refractive index of this. ये समझ में आया? सर आप वापस बता सकते हो सर, मेरे को नहीं समझा सर. हाँ देखो अब जो है we have from the graph we have seen that कि जब minimum deviation होगा उस समय I equal to E होगा. हाँ, अब जब minimum deviation I equal to E होगा तो वो imply कर देगा R1 equal to R2 equal to A by 2 imply कर देगा. हाँ सर. तो वो वाला यूज कर रहे हैं minimum deviation. Minimum deviation. तो at minimum deviation तो क्या जाएगा स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. स्नेल्स लॉ का फर्स्ट इक्वेशन तो ये वैलिड रहेगा ही 1 sin I sin R1. R1 is A by 2. हाँ. अब म्यू की जगह म्यू I है ना. जब R1 A by 2 है उस समय I ये वाला कौन सा केस है? डेल्टा मिनिमम वाला केस. यस सर. डेल्टा मिनिमम पे क्या होता है? I equal to E होता है. हाँ यस सर. ये 2I minus A. ओके. इसको इधर शिफ्ट कर दें. हाँ तो डेल्टा मिन प्लस A by 2. हाँ सर. ओके. अब ये I की वैल्यू को ना यहाँ रखेंगे. यस सर. सर अगर उन्होंने हमें डेल्टा मिनिमम नहीं दिया तो डेल्टा मिनिमम नहीं दिया है तो यू हैव दिस इक्वेशंस. डेल्टा मिनिमम नहीं दिया है तो फंडामेंटल ये है. सर ये लैब में निकालने के लिए ये यूज होता है ना, मतलब लैब में. हाँ लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं. ओके ओके सर. वो जो मैंने आपको पूछा था ना सर कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो या ई हो तो डिविएशन सेम आता है. तो सर मतलब वो कोई भी सर वो डेल्टा मिनिमम के लिए I is equal to E वो कंडीशन एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट हुई है कि उसका भी ऐसे डेरिवेशन या प्रूफ करे. ग्राफिकली दे हैव सीन कि भाई हाँ जब दोनों मर्ज हो जाते हैं ना I है I कम करे E भी ऐसा कम होते जाता है और एक पॉइंट में मर्ज होके मिनिमम में दे हैव सीन. सर वो जो मैंने आपको पूछा था सर कि वो आई को मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई डाले या ई डाले तो डिविएशन सेम आता है. तो सर वो कोई भी मतलब सर कोई भी आई या ई को ई के लिए रहेगा क्योंकि रिवर्सिबिलिटी हो रहा है इसलिए. रिवर्सिबिलिटी है करेक्ट. इसलिए आई प्लस ई तो वही सेम ही आएगा मतलब सब सेम आएगा इसलिए. ओके छुट्टी करवा देंगे क्या? ठीक है. ये वाला हो गया क्या सर? 1 मिनट सर. यस सर. ओके. हाँ सर हो गया. सर हो गया क्या? टाइम भी हो गया. सर आप कुछ ठीक बस एक सेकंड सर. सॉरी ये है नॉट टेकन. मैं इसको फिर से लिख दूं क्या? इस साइड का लिखा इस साइड का लिया था आपने? नहीं लिया था. सो कैन वी लीव द मीटिंग? बस एक मिनट. एक हो गया था. दूसरा क्या था? A is R1 plus R2 is equal to. ठीक है गाइस ये वाला हो गया. तो बस 100 बच्चे बाकी है मीटिंग में. यस सर. कितने बार? सर बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे. हाँ तो लेकिन आप कंटिन्यू करो सर. आपने बोला था रुकने को, रुके नहीं. आप कंटिन्यू करो. हाँ ठीक है चलो कंटिन्यू करो. जो लीव करना है लीव करेंगे. एक मिनट बस. एक हो गया मेरा. गाइस देखो इसमें अब जो है ठीक है. हाँ अब जो है स्मॉल एंगल प्रिज्म the angle of prism is very small. ठीक है. तो उस केस में डिविएशंस भी क्या होंगे? बहुत छोटे छोटे होंगे. तो स्मॉल एंगल के लिए यू कैन राइट बस ये लास्ट. तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा मिन प्लस A by 2 is approximately equal to A by 2. तो 2 हटा देते हैं तो डेल्टा मिन प्लस A is equal to म्यू A. तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल ये अप्रॉक्स रिजल्ट है ना सर? अप्रॉक्स है ना ये सर? हां स्मॉल एंगल के लिए 1 to 12 डिग्रीज उसके. पैराक्सियल ना सर? पैराक्सियल स्मॉल एंगल. हां थीटा जो है जो एंगल है ये वाला एंगल तो सर पैराक्सियल रेस के है ना? हां मतलब सर ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को साइन क्यों हटा दिया? लेफ्ट हैंड एंगल क्योंकि डेल्टा मिन तो थोड़ी ना बहुत स्मॉल एंगल हो सकता है. नहीं अगर कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटे होंगे ना तो उसके करेस्पॉन्डिंग डिविएशंस भी छोटे ही होंगे. तो डिविएशंस भी छोटे हैं अगर. हाँ तो डिविएशंस भी अगर एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे 3 डिग्रीज 4 डिग्री का प्रिज्म है वो छोटा सा. हाँ ये वाला एंगल तो उसके करेस्पॉन्डिंग डिविएशंस भी सब छोटे हो जाएंगे.
तो आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं सर। इसको डेल्टा बोल दो। क्या हाँ प्लीज टेल। सर जो स्मॉल एंगल है उसका एंगल का मिनिमल लिमिट क्या है? I would accept 12 degrees sir. मिनिमल सर। मिनिमम कुछ भी हो सकता है ना। नहीं अगर बहुत कम हो गया तो हम उसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसे ही ले सकते हैं। मैक्सिमम जैसा मतलब नहीं उसमें भी देखो एरर 12 डिग्रीज तक उतना ज्यादा नहीं आता है। तो 4% एरर सर वो अलाउड है ना? मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है। 4% के अंदर ही है। की पूछ रहा है 4% के मिनिमम तो तुम्हारी वो तो और अच्छा है। मिनिमम तो जितना कम से कम तो मिनिमम तो डी थीटा हो गया ना सर। हाँ और सर डी थीटा पे तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसे काम won't it work like a rectangular block when d theta infinitesimal उसके एंगल के लिए? ओके तो हाँ मतलब यू आर सेइंग कि फिर उस केस में जो है डिविएशंस होगा ही नहीं ऐसा। सर वो तो एक लाइन की तरह एक्ट करेगा। हाँ सर वो एक लाइन की तरह मतलब एक हाँ उस केस में डिविएशन नहीं होगा इंटरफेस की तरह एक्ट कर। हाँ पैरेलल स्लैब की तरह हो गया सर। सर हो गया ना angle really small in बस this? यहाँ पे लास्ट ठीक है गाइस हो गया। So we can leave the meeting. Yes you guys can leave. Thank you all. Okay sir. सर थैंक Bye, यू sir. सर वो डेल्टा में कैसे? क्या हाँ प्लीज टेल कौन सा डाउट है? सर एंड में मैथ्स क्लास में सर एक इमेज फॉर्मेशन हुआ था उसमें डाउट है मुझे। ओके हाँ प्लीज टेल कौन सा क्वेश्चन? सर ये आपने एंड में स्मॉल प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम को डेल्टा कैसे लिख दिया? देखो ऐसे ही यार इसके डिविएशंस तो बहुत छोटे छोटे आएंगे ना क्योंकि ऐसे ही एंगल ऑफ प्रिज्म ही 4 डिग्री या 8 डिग्री का है ना। तो बहुत छोटा सा प्रिज्म है उसके करस्पॉन्डिंग डिविएशन जब 60 डिग्री वाले प्रिज्म होते थे तो प्रिज्म्स के उसके डिविएशंस कितने आते थे 8 डिग्री 10 डिग्री ऐसा कुछ आते थे है ना। तो इसके डिविएशंस बहुत छोटे आएंगे। तो इसके डिविएशंस छोटे आएंगे तो उससे अब मिनिमम उन छोटे में क्या मिनिमम राइट उसको डेल्टा ही लिख सकते हैं। सर मतलब ये जो डेल्टा मिन प्लस a/2 है सर वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सर सॉरी सर फिर से एक बार वो साइन वो डेल्टा मिनिमम को क्यों अरे एक बंदा बोल रहा है बोले यार लेफ्ट हैंड साइड को वैसे अरे रुक जा विष्णु क्या वो बोल सकते हैं? देखो इसमें जो है देखो एंगल ऑफ हमने जो द टॉपिक का नाम क्या रखा स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब ये काफी छोटा है। ये छोटा है सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ मतलब छोटे बहुत ही छोटा प्रिज्म जो है लेके अगर कहीं आपने ऐसा लिया बहुत छोटा सा उस केस में हाँ तो उस केस में ऐसा अब ये छोटा एंगल है तो साइन थीटा ये आर्य ने क्या झाड़ू मारने का बाकी है ना? सब मार लिया है। कब मारा? ए वेदांत माइक बंद करना क्या है? सॉरी गाइस सॉरी। तो स्मॉल एंगल्स के लिए क्या हो जाएगा साइन थीटा थीटा हो जाएगा ठीक है ना। सर मेरा एक डाउट है। पहले विष्णु को पूछने दो। ठीक है पूछ। विष्णु क्या डाउट है? सर एंगल ऑफ प्रिज्म कितने डिग्री का हो सकता है स्मॉल एंगल के लिए? एंगल ऑफ प्रिज्म कितना डिग्री का लेते हैं नहीं मतलब जैसे सम्स में देखेंगे आई विल आल्सो सेंड सम्स जिसमें यूजुअली 2 डिग्रीज 4 डिग्रीज का ऐसा प्रिज्म दिया रहेगा। तो उस केस में सिंपली कौन सा एंगल तक कर सकते हैं ऐसा 12 डिग्री तक? हाँ स्मॉल एंगल ये अप्रोक्सीमेशन तक 12 डिग्री तक कर सकते हैं। ओके सर। सर question sir. हाँ प्लीज टेल। So but the deviation actually depends on both I as well as A, right? Because for minimum deviation I mean. Yes minimum deviation जैसे ऐसे भी जैसे for the when the angle of prism is very small deviations भी बहुत छोटे से होंगे right? तो उनको भी only if the incident angle is really small no otherwise it won't be really small because earlier the angle of prism used to be about 6. yes अगर ज्यादा अगर कि आपने हाँ if you have increased the angle तो क्या होगा अंदर से जो है you are saying कि large angles जो है छोटे होने चाहिए right like that ना। yeah that's what I mean I'm asking is it like that or करेक्ट स्मॉल एंगल्स के लिए ही जो है यूजुअली हाँ लेते हैं ताकि वो जो रे मस्ट कम आउट इट डजंट गो इट डजंट गेट ट्रैप्ड इनसाइड। ओके सो वी टेक अ एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल राइट स्मॉल हाँ स्मॉल के लिए ही जो है ताकि नॉर्मल में अदरवाइज क्या होगा अंदर ट्रैप हो जाएगा तो फिर रे वापस आना चाहिए बाहर निकलना चाहिए। ओके थैंक यू सर। सर वो सर पैराएक्सियल रेज है सर वो जो अभी लास्ट केस हमने किया वो पैराएक्सियल रेज बोल सकते हैं सर। हाँ मतलब जो है मतलब बेसिकली जो है वो रेस जो है बाहर निकल रही है ऐसा नहीं कि ज्यादा एंगल पे क्या होगा फिर अंदर पे रह गया
ट्रैप हो गया, वैसे हाँ कंडीशन लाना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए सर पैरा एक्सियल बोल सकते हैं ना 12 डिग्री तक। स्मॉल, हाँ स्मॉल एंगल ओके से लेके। ओके सर हाँ तो मुझे वो मैथ्स की इमेज फॉर्मेशन में एक डाउट है। हाँ प्लीज टेल। सर सपोज हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और वाई और सर आप बना सकते हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक मिनट, किसका कौन सा क्वेश्चन है? कैन यू टेल अगेन? आई हैव द सर वो बुकलेट। नहीं सर, बुकलेट का नहीं है सर, वो मैथ्स का सर, एक इमेज फॉर्मेशन का है, फिजिक्स का नहीं है। इमेज फॉर्मेशन का है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा। इक्वेशन से इमेज फॉर्मेशन सर, इमेज फॉर्मेशन है। ओके ओके ओके। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है सर, वो नॉर्मल वाला है, आपको पता रहेगा ये। सर एक कार्टेशियन प्लेन बना सकते हो। ओके। और सर एक y इक्वल टू एक्स का लाइन है, वो एक मिरर है, y इक्वल टू एक्स इज द मिरर। हाँ सर। और सर एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लो, अल्फा कॉमा बीटा किधर भी। हाँ सर, उसका इमेज का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे फिर वो? उसके इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा ऐसा? हाँ सर उसका इमेज, हाँ सर ऐसा। तो जो है, अगर मान लो ये उसका जो तुम्हारा ये x है, यस सॉरी ये सर। y, सर ऐसे ही बनाया था सर। हाँ हाँ ऐसे ही यस सर। y और x, यू आर सेइंग दिस एंगल इज 45 है ना? नहीं सर, कोई आर्बिट्री एंगल कुछ भी हो सकता है। हाँ सर ये 45 रहेगा, ये y इक्वल टू एक्स है ना, 45 डिग्री रहेगा वो। ये थीटा है ना? यस सर यस सर। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा भाई। यस सर अल्फा होगा ये भी। और ये सर वाला इधर नॉर्मल कौन सा है, इंसिडेंट रे कौन सा है सर, आप बताओगे इधर? अब ये बताओ। हाँ अब जैसे अब दिस इज द मिरर, तो yes. मिरर से जितना एंगल ये होगा उतना एंगल इस साइड आएगा। यस सर। तो अब जो है यहाँ पर अब यू वांट टू फाइंड दिस ऐसा ना, तो इसके लिए इसका वैल्यूज कैसे निकालेंगे? फिर तो वहाँ पे भी tan थीटा y अपॉन x ही हो जाएगा ना। हाँ यहाँ का भी tan थीटा y पर यस सर। दिस इज से y1, दिस इज x1 ऐसा। तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा? सर y1 x1 के y और x ही होगा ना? नहीं वो सर अभी अज्यूम नहीं कर रहे। हाँ ये डिस्टेंस सर आप इसमें सर इसमें नॉर्मल क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या होगा, वैसे कुछ बता सकते हो सर? नहीं, हम तो डायरेक्टली लेंगे ना, जैसे जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इस साइड है उसका इमेज यहाँ पे। ओके हाँ ओके। अब देखो ये वाला डिस्टेंस y हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मतलब उसका यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जैसे है कि मान लो इसको या वैल्यूज ले लेते हैं, ये d1 d2, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ पर? x कोऑर्डिनेट वाज d1 यहाँ का ना, और y कोऑर्डिनेट इज d2। यहाँ पर जो है x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? d2 और ये वाला d1 ऐसा हो जाएगा ना? हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या था सर? यही था कि उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो इमेज का। ओके। सर एक बार वापस जिस्ट बता सकते हो क्या किया आप? अरे देखो ये तुम्हारा 45 डिग्री का लाइन है मेरे, है ना? यस सर यस। तो इसका इमेज यहाँ बनेगा अल्फा एंगल पे। यस सर। ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला d1 है d2 है, तो यस सर। इसको x1 को ले लिया d1। यस सर। और y1 को ले लिया d2। यस सर। और फिर यहाँ पे वही ये थीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये थीटा हो गया। यस सर। फिर tan थीटा वही रेशियो आना चाहिए, तो ये वाला यस सर tan। यस सर। ये वाला आपका d2 हो गया और ये वाला d1 हो गया। मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट d2 हो गया, y कोऑर्डिनेट d1 हो गया। अच्छा ओके। अच्छा अल्फा थीटा दोनों सेम है इसलिए ऐसा हो गया ना? अल्फा थीटा क्या? सर अल्फा और थीटा दोनों सेम है क्योंकि हम ऐसा ये भी नहीं बोल सकते कि रेशियो सेम रहेगा। अभी तो साइड्स को ही सेम होना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्फा और थीटा भी सेम है और डिस्टेंस दोनों के बीच का भी सेम है, क्योंकि और डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। करेक्ट। अच्छा ओके सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है विदांत, हां बाय। ओके वीपी सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर टेस्ट का क्या हुआ? अरे हाँ सर टेस्ट का कुछ बोल रहे थे ना आप? हाँ टेस्ट भेजता हूँ ना। कब भेजूँ? फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को भेजता हूँ सर। क्या है लेकिन संडे को? नेक्स्ट संडे प्लीज। नेक्स्ट संडे को और एक दे दूंगा ना। अरे सर ये तो क्या है?
नहीं सर, लेकिन सर मैंने अभी तक का पोर्शन ना भाई, हाँ जहाँ टिल डॉट भाई 15 क्वेश्चन होंगे ना यार, 15-20 क्वेश्चन होंगे, क्या जाता है, 1 घंटे में हो जाएगा तुम्हारा। संडे को क्या करोगे, घूमते रहोगे ना, खेलते रहोगे। नहीं सर, बहुत बैकलॉग है सर। एक्चुअली सर बहुत बचा हुआ है अभी सर। 1 घंटे का टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट ही तो देना है, डिस्कशन तो मैं कर दूंगा ना यार अलग से। नहीं सर, पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। पढ़ना क्या है, फॉर्मूला तो मैंने रिवाइज करा दिया। हाँ सर ठीक है सर, वो पूजा ने दिया वो मैं देख लूंगा। अरे यार हाँ, डाउट्स का तुम लोग ये कर लोगे ना, डाउट्स लगता रहेगा ना, हर वीक लगेगा ना। क्या बोला? डाउट्स हर वीक लगेगा ना तुम्हारे बैच में? हाँ सर लगेगा ना, डाउट लेक्चर है, लगता है एवरी वीक लगता है। सर टेस्ट मॉडरेट रहेगा ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ना? मतलब फर्स्ट टेस्ट है इसलिए पूछ रहे। ठीक है, इजी रखूंगा, चलो इजी रखूंगा, चलो खुश हाँ हो सर, जाना। इजी रखना सर। सर वो मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट करके रखा था, तो आप बता सकते हो आप लोग ने क्या बात की थी वो टेस्ट के बारे में? टेस्ट के बारे में? टेस्ट कुछ नहीं, टेस्ट होना है, संडे को होगा सर। 17 जनवरी को है ना सर? नहीं तो मैं ऐसी क्लास टेस्ट रख रहा हूँ। अरे क्लास टेस्ट रख रहा हूँ ना, क्विज। अच्छा ओके तो क्लास पे ही ना सर। कितने बजे? अरे तनिष हाँ सर। तनिष वो तुम कब है यहाँ? सर मैं तो यही साल आया सर, 11th में। ओके वेदांत। हाँ सर। ओके, नहीं तनिष से बात कर रहा था मैं। हाँ तनिष कैसे हो? अरे सर आप कंटिन्यू करो सर, टॉप लेट। ठीक है चलो। हाँ प्लीज टेस्ट। नहीं तो सर आप कितने कब है सर टेस्ट? कमिंग संडे को? हाँ इस संडे को। कितने बजे रहेगा? कितने बजे? अरे वो तो भेज दूंगा ना, देखो क्लास टेस्ट मतलब घर का टेस्ट रख दूंगा। अनीशा पर देंगे क्या सर? सर किसका डिमांड था सर लेकिन टेस्ट का, वो तो बोला सर। हाँ सर किसने बोला टेस्ट? प्लीज सर कौन सा वेट सर? 8-1 वेट सना। नहीं चलो। अरे तुम लोग क्या करना, अपने टाइम पे जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो उसको टेस्ट को देख के और भेज देना ना आंसर की अपने आप, मतलब उसमें थोड़ा सा सर वो टाइम रहता है ना सर, पेनिशिया पे टाइम रहता है, वही पेनिशिया पे लोगे? नहीं ऐसे मैं ग्रुप पे डालूंगा। अच्छा वो ठीक है सर, वो तो चलेगा सर, वो तो असाइनमेंट जैसे हो जाएगा ना। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो टेस्ट का जो आंसर की हम लोग ने सॉल्व किया वो आपको सेंड करना है? नहीं आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू जो है इवैल्यूएट एंड टेल मी। हाँ अच्छा ओके सर को मार्क्स बताना है आर्यन। हाँ लेकिन जेन्युइनली अच्छे से करना है, रिलीजियसली। हाँ प्रॉपर्ली एसटीपी जैसा है। तो सर कभी भी कर सकते हैं सर, मतलब संडे जरूरी नहीं है। हाँ नहीं संडे को ही, जब भी आपका टाइम एक आप 1 घंटे का अपने लिए टाइम फिक्स करोगे कि बाकी वीकडेज में बिजी हो जाते हैं ना आप लोग। हाँ सर बहुत ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है। हाँ थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। हेलो सर। तनेश हाँ कैसे हो? हाँ सर आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? हाँ और क्या चल रहा है, कौन सा पढ़ रहे हो अभी? अभी तो यही चल रहा है सर, थोड़ा लैग हो रहा है बस, बैकलॉग है। होमवर्क साथ में करते जाना, क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे कुछ बच्चे टेस्ट आने भी पड़ेंगे। अभी देखो लो ऑप्टिक्स लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने टेस्ट डाल दिया। हाँ सर रहने तो टेस्ट चलेगा। हाँ सर आप कब आए हैं? तनिष को? हाँ तनिष को। हाँ अच्छा ओके। हाँ सर आप यहाँ पे कब आए सर? नहीं बिल्डिंग नहीं। तनिष बाद में बात करते हैं ना। या विल टॉक लेटर सर। ओके सर ठीक है। बाय सर। बाय तनिष। बाय ऑल। बाय सर। बाय ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। हाँ बाय। थैंक यू सर। इजी टेस्ट रखना सर। ओके